शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस महाराज की। Good morning and warm welcome to all. We were continuing on Gurudev Ramakrishna Paramahamsa's दिव्य चरित्र। एक चीज जो हमेशा गुरुओं के बारे में बोला जाता है या जो रैशनल लोग और एथिस्ट लोग जो as an argument that they place, and I was having a discussion with one of my friends a few weeks back. One thing that generally comes as a pointer against them is that they are all predominantly miracle mongers. That is a word that is used in English. वो miracle करते हैं लोगों को फंसाने के लिए या लोगों का आदर इकट्ठा करने के लिए they usually end up doing miracles. So the standard, this is something that I have spoken earlier also. वो miracles क्यों करते हैं? Okay, इस पे I thought I'll spend a couple of minutes. One is miracle actually होता क्या है? What is a miracle? Miracle is something जो एक इंसान से वो चीज नहीं कर पाता है और वो अगर कोई और उसके लिए कर देता है तो that becomes a miracle. Right? So I have always give this example, a 2-year-old kid, if he wants to put on a switch for the fan, उसको तो हाथ पहुंचेगा ही नहीं. And he tells his father to do it. His father comes very easily and puts it on. For the kid it becomes a miracle. Right? My father is the tallest and strongest. He can do anything. वो switch बजाता है तो fan चालू हो जाता है. But for the father, उसने बहुत सहज रूप से कर दिया, right? For him, it was in a सहज form. वो switch लगाना is a very easy thing, nothing to do, no specific effort really required. तो इसी तरह हमारा और हमारे गुरु का भी रिश्ता होता है. गुरु हमें जब देखते हैं प्रॉब्लम में, उनसे देखा नहीं जाता. करुणामय रूप है ना, करुणा का स्वरूप है. Because it's a करुणा मूर्ति, वो उनसे हमारा दुख दर्द देखा नहीं जाता. हमारा दुख दर्द का निवारण करने के लिए जब उनका करुणा बाह्य रूप में प्रकट होता है वो मिरेकल बन जाता है. That is all it is. Their करुणा which features in an outside form, उनका करुणा जब बाह्य रूप में प्रकट होके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वो हमारे लिए मिरेकल हो जाता है. वो तो स्विच लगा के चले जाते हैं, right? It is just for them, it is just a matter of putting on the switch. It is an easy job for them. So they don't do miracle कि इसको फंसाए, इसको अब इसके लाइफ में हम मिरेकल करें, इस हेतु नहीं करते हैं. हम पर करुणा बरसाने के हेतु वो करते हैं, जो करते हैं वो बाह्य रूप में हमारे लिए मिरेकल बन जाता है. That is all that really happens when there is a miracle that happens. So it is only karuna in बाह्य रूप that comes and hits us. We were enjoying the दिव्य चरित्र of गुरुदेव. हमने 2 सेशंस कवर किए. आज जो सेशन कवर करने वाले हैं, we've covered the political, the social background in which he took birth. फिर उनका वो अवतार होना क्यों जरूरी था, इस पे हमने काफी देर चर्चा की. एंड उसके बाद उनका अवतार उनके कौन से कुल में, कौन से फैमिली में हुआ, ये उसके बारे में हमने चर्चा की. उनके दादाजी, माँ, पिताजी, भाई किस प्रकार के थे, उनके बर्थ रिलेटेड वी कवर्ड, उनके बाल लीला तक वी हैव कवर्ड. एंड नाउ वी हैव आल्सो कवर्ड टिल द टाइम दैट ही वाज 19 एंड नाउ ही हैज कम टू कलकत्ता. ओके, एंड दक्षिणेश्वर का मंदिर भी बांध के हो गया है. एंड हाउ दक्षिणेश्वर का कुंभाभिषेक तक हमने लास्ट टाइम वी हैड कवर्ड. दैट इज द टाइम वी हैड कवर्ड द स्टोरी टेल. आज जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे वो उनका जो साधना, जो द साधना दैट ही एंड अप डूइंग फॉर गेटिंग द दर्शन, उसके बारे में हम आज थोड़ा ब्रीफली कवर करेंगे. A prelude to that, because Gurudev's साधना was extreme. Okay, वो जिस तरह से उन्होंने साधना की वो बहुत एक्सट्रीम था. उसके बारे में एक प्रिल्यूड में देना चाहूंगा कि ये उन्होंने क्यों किया है, which is something that differentiates as compared to the
earlier saints that we covered, you know, हमने इतना साधना उनकी देखी नहीं है, मगर इनको इतना साधना क्यों करना पड़ा, right? ये अगेन इट इज एन अवतार कार्य, ये हमें दिखाने के लिए, उनको कुछ जरूरत नहीं है इतना साधना करके दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि ये साधना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. दैट इज व्हाट दे एंड अप शोइंग, राइट? थ्रू देयर एक्शंस दे शो अस व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी. फॉर देम दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वो तो भगवान के अवतार हैं. सो फॉर देम इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्लेइंग आउट अ रोल, दैट्स ऑल. देयर आर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस, और मोर देन अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस, जब लोगों ने आगे चल के गुरुदेव से पूछा कि हमें अगर भगवान से मिलना है तो क्या करना चाहिए. ये क्वेश्चन का ना अलग अलग टाइम पे उन्होंने अलग अलग जवाब दिए हैं. वो मैंने समराइज करके आई ट्राई टू पुट इट इनटू अ स्मॉल पैरा व्हिच आई ट्राई एंड कवर. इसमें ना दो चीज समझने की जरूरत है. एक होता है भगवान का या गुरु का करुणा को प्राप्त करना, मतलब उनका पात्र बनना, करुणा का पात्र बनना. और एक होता है भगवान का खुद का दर्शन करना. ओके, सो दिस इज, देयर आर टू थिंग्स. करुणा का पात्र बनना या करुणा हम पर बरसना, ये एक, हम अगर गुरु से मांग लेते हैं वो तो सहज देने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए साधना की भी जरूरत नहीं होती है. मगर अगर भगवान का दर्शन लेना हो, we have to experience the divine beauty of God in his physical form, then there is some amount of sadhana that we need to do. And Gurudev himself gives this example. Okay, so क्या होता है, for example हम अगर किसी के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का अगर बेटे या बेटी के शादी में चले जाते हैं तो उनका आतिथ्य, मतलब द पर्सन इज वेलकमिंग, यू नो, कोई चाचा है वेलकम कर रहा है, या हमारे पहचान का कोई उनके फैमिली में ही वेलकम करते हैं, वो खाने के लिए आग्रह करते हैं, हम लोग खाना भी खा लेते हैं. ये सब क्या है, करुणा. ओके, ये सब करुणा हम पर हो रहा है ऑलरेडी. ओके, मगर वर और वधू का दर्शन लेना हो तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा. वी हैव टू वेट फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर इन द लाइन. सो ऑल दोस पीपल हु स्टे इन बॉम्बे, वी नो हाउ इट इज. रिसेप्शन में जाना है तो भगवान के लिए भी हम इतना खड़े नहीं रहते, उतना वर और वधू के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है ना. सो वर और वधू का अगर दर्शन लेना हो तो वो साधना किए बगैर वो दर्शन नहीं मिलेगा. खाना खा के हमको अगर वापस जाना है, करुणा लेके जाना है तो जा सकते हैं, मगर दर्शन लेना है तो यू हैव टू डू सम साधना. ही हिमसेल्फ गिव्स दिस एग्जांपल. एक बार एक इंसान आके पूछता है कि हमसे तो इतना ताप, भगवान को मिलने के लिए वो अंदर का ताप जगना चाहिए, राइट? दैट तपस, ताप जगता है तो फिर तपस होता है, तो वो किस हद तक होना चाहिए, somebody asks. तो भगवान गुरुदेव सेज, अगर हमारा कुछ मूल्यवान सामान, हमारा यू नो गोल्डन रिंग या गोल्डन ब्रेसलेट या कुछ चेन हमारा अगर खो जाए, या आजकल के जमाने के इसमें बात करना है तो हमारा अगर मोबाइल खो जाए या डेबिट कार्ड खो जाए, राइट, तो किस तरह से फिल अप करेंगे हम लोग, किस तरह से हम लोग उसको फ्रेंटिकली विल सर्च. हमको कुछ और सूझेगा ही नहीं. अरे मेरे मोबाइल में ये डेटा था, वो डेटा था, मोबाइल खोना छोड़िए, व्हाट्सएप अगर बंद हो जाए 2 घंटे के लिए तो भी अरे मैसेज नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है, 10 लोगों को पूछो व्हाट्सएप बंद है क्या. उस तरह का फ्रेंटिक सर्च इफ यू डू फॉर 3 to 4 days, देन भगवान मिल जाएंगे, इज व्हाट गुरुदेव सेज. एक बार एक इंसान आते हैं एंड ही सेज, आपको तो दर्शन मिल गया, आपको बताने में कितना देर लगता है, हमें क्या क्या साधना करना पड़ेगा हमको पता नहीं है, यू हैव टू ट्रेन अस. तो गुरुदेव सेज ओके, नो प्रॉब्लम. ऐसे बात करते करते कुछ और टॉपिक चला जाता है एंड ही फॉरगेट्स. नेक्स्ट डे ही सेज दैट पर्सन इज स्टेइंग देयर एट दक्षिणेश्वर. नेक्स्ट डे वो बोलते चलो नहाने चलते हैं गंगा के घाट पे. तो दे गो फॉर अ बाथ. When they go for a bath, Gurudev is taking bath and this guy takes वो अंदर डुबकी मारते हैं, नाक को पकड़ के डुबकी मारते हैं. गुरुदेव सिर पकड़ के ना उसको पानी के अंदर रख देते हैं. He is not able to come out. 10 सेकंड हो गया, 15 सेकंड हो गया, एंड देन उसके बाद गुरुदेव छोड़ देते हैं. He comes out gasping for air. वो सांस लेने के लिए तड़प के बाहर आता है. गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया मुझे? Why did you do this? तो बोलते हैं कैसा लगा, what is your experience? You know, I really struggled to gasp for my air. तो कल सवाल पूछा था ना तुमने कि भगवान को किस तरह से ढूंढना चाहिए, इस तरह से ढूंढो जिस तरह से तुम सांस को ढूंढ रहे थे, उस तरह से अगर तुम ढूंढोगे भगवान को तो जरूर दर्शन देंगे. That is another example that he gave. One of the other persons, see, it's important for us to understand why he gave these examples. गुरुदेव का अगर हम चरित्र देखेंगे ना, नो फॉर्मल एजुकेशन, उन्होंने तो शिक्षा भी बहुत कम साल ही दी. ही वेंट इनटू वेरी फॉर्मल एजुकेशन. वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषद का कुछ ज्ञान नहीं. ही वाज एन अनपढ़, राइट, एज एन अवतार.
सर्वज्ञ मूर्ति थे वो अलग बात है, बट एज एन अवतार एंड बाह्य रूप he didn't know anything. अगर ऐसे भी इंसान को भगवान की प्राप्ति करना है तो हाउ, he showed it by himself. He did all the sadhana for us to know how to reach God. एक बार एक इंसान आके पूछते हैं कि फोकस, आप हमेशा बोलते रहते हैं कि भगवान को you have to be focused in your search to be God. So how do we remain focused? So he gives another example. And the best part of Gurudev, na, if you see his charitra, Gospel of Ramakrishna Paramahamsa करके भी एक book है, Mahendranath Gupta, if I'm not wrong, is a person who wrote. गुरुदेव used to always give extremely simple answers. मतलब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमें दिख जाए या हमें जो एक्सपीरियंस होता है उससे पिकअप करके he will connect it to the spirituality. Very simple examples he will give. So he gives a very simple example कि फोकस किस तरह से होना चाहिए. Focus he says should be like a fisherman. हम जब when a fisherman, it seems he says a story. वो एक fisherman it seems गंगा के तट पे बैठा था. वो रॉड डाल के ना वो क्या करते हैं, they put a bait. बेट डालने के बाद एक ऊपर एक लेवल पे ना they keep something which is floating, okay, और वो डाल के that floating object they will ensure that it remains on the surface of the water and he will hold it steadily and not हिलेगा भी नहीं, क्योंकि अगर हिल जाएंगे ना तो वो नीचे हिल जाएगा and the fish will not come. तो he will be like steadily focused on it. And the moment the fish catches it, then the floating object will submerge, then he knows something is caught and then he will pick up. That is what a fisherman generally does, okay, with a fishing rod. So ऐसे एक बंदा, it seems he is waiting for half an hour and then suddenly there is something that catches and then he picks it up. कुछ देर के बाद there is a friend who walks in and he asks, वो बोल रहा है, अरे तुमने देखा राजा का दर्शन लिया कि नहीं, राजा का एक बड़ा procession that went by. तो बोलता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना राजा का प्रोसेशन. बोलते क्या बात कर रहे हो, राजा का इतना बड़ा प्रोसेशन, ढोल बाजा करके फटाके बजाते हुए अभी तो तुम्हारे पीछे से गया. बोलते नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना. उसका सारा का सारा ध्यान सिर्फ मछली पे था, राइट. सो इसे उस तरह का फोकस इफ यू हैव, देन गुरु का प्राप्ति हो जाएगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा. महेंद्रनाथ गुप्ता himself, he asks Gurudev, he says, we do not have the capability to do any sadhana. People like us, what is the mark for getting God? तो बोलते तुम पूजा नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम भक्ति नहीं कर पाते हो, ठीक है, तुम नामस्मरण नहीं कर पाते हो, ठीक है, तुम रो पाओगे. He asks him, can you cry? He says, we cry for what? For our wife, for children, for parents, for friends, for job, for forget living things. We even cry for non-living things. Like गाड़ी के लिए, पैसे के लिए, दाग दागिने के लिए रोते हैं. भगवान के लिए अगर रोने के लिए तैयार हो तो भगवान दर्शन देने के लिए तैयार है. So there are different points of time that Ramakrishna Paramahamsa Maharaj gave us as to how we can see God. It is करुणा तो मिल ही जाता है, करुणा के लिए कोई मेहनत करना ही नहीं पड़ता है, गुरु का स्मरण करना ही बस जरूरत है. ज्ञानानंद स्वामी बोलते हैं आप लोगों को करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, मैंने सभी लोगों के लिए मैंने कर दिया है, बस आप भगवान का नाम लीजिए, बस. दैट इज ऑल इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस. सो करुणा के लिए देयर इज नथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड. भगवान का दर्शन लेना हो तो साधना करना पड़ता है. Why did I want to cover this? Is because today we'll try and cover a part of his kathor sadhana. As I said, we had seen a good part of his initial life up till 19 years and अभी वो कलकत्ता आ चुके हैं. दक्षिणेश्वर मंदिर बांध के तैयार है, उसके कुंभाभिषेकम भी हो गया है. वहां पे भट्टाचार्य, they call पुजारी as भट्टाचार्य अब तक मिले नहीं हैं, तो राम कुमार, that is Gurudev's elder brother, उन्होंने he has agreed to do the puja for a few days. Till the time they find some भट्टाचार्य. गुरुदेव को एक्चुअली पसंद ही नहीं है. गुरुदेव बोलते हैं कि ये करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा पूरा फैमिली इज ऑन द मार्क फॉर गॉड. वी हैव बीन ऑफर्ड टू गॉड. हम पैसे के लिए कोई भी चीज नहीं करना चाहिए, ये क्यों पैसा करते हैं करके ही ऑलवेज हैड दैट कंप्लेंट अगेंस्ट हिज ब्रदर. तो दक्षिणेश्वर का कुंभाभिषेक होने के बाद दे यूज्ड टू बी लिविंग इन अ प्लेस इन कलकत्ता. इट इज अबाउट 8 किलोमीटर. सो कलकत्ता चले जाते हैं, एक दिन रुकते हैं, 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं. भाई वापस नहीं आ रहे हैं तो वो जाके मिलते हैं, बोलते हैं कि आपका अब तक हुआ नहीं है क्या? बोले नहीं, भट्टाचार्य आने तक रुका हूँ, कोई उन लोग नियमित करेंगे तो आ जाता हूँ, डोंट वरी. तो गदाई, दैट इज Gurudev doesn't want to stay there, so he comes back. He is not too happy staying at Dakshineshwar.
तो वापस कलकत्ता आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और ये बात 1 महीना हो जाते हैं, भाई वापस नहीं आ रहे, रामकुमार इज नॉट कमिंग बैक एट ऑल, एंड नाउ गदाई इज रियली अपसेट, बोले व्हाट इज दिस, आई मीन ही सेड इट विल टेक few days and now for a month he has not come back and for not even one day to see whether I'm okay or no, and then संस्कृत का क्लास यहाँ पे चालू है, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, पूजा तो खैर मैं कर लेता हूँ, मगर संस्कृत का क्लास पढ़ाना तो मुझे नहीं है, तो मैं तो अनपढ़ हूँ, और भाई वापस नहीं आ रहा है. So he goes and meets again his brother, and his brother Ramkumar is all immersed in the puja of Kali Ma. तो वहाँ पे जाके पूछते हैं कि भाई अब क्यों ऐसा कर रहे हो, I mean it is so wrong. गुरुदेव का कैसा ना भाव, he says पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, हम जो पूजा करते हैं उसका जो दक्षिणा देते हैं वो ठीक है, किसी के यहाँ पे नौकरी करना मतलब हम उनके गुलाम हो जाते हैं, फिर वो जो चाहेंगे हमें वो करना पड़ेगा, भगवान जो चाहे वो नहीं कर पाएंगे. दैट इज हिज थिंकिंग. ओके, कि जब नौकरी करना चाहते हैं ना तो हम किसी इंसान का सुनना चालू करते हैं, बल्कि भगवान ना कि भगवान का सुनते हैं. तो एक I'll give you a good story as to how his thought process was. निरंजनानंदन करके एक बाद में जाए तो रामकृष्ण परमहंस के ना एक 16 शिष्य थे, 16 डिवोटीज, 16 डिसाइपल्स, जिनको रामकृष्ण परमहंस ने इनिशिएट किया. आज अगर हमको गुरुदेव के बारे में पता है, आज अगर रामकृष्ण मठ इतना प्रबल है, आज अगर रामकृष्ण मठ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू मोनेस्ट्री इन द वर्ल्ड, इट इज बिकॉज ऑफ दिस 16 यंग those days young disciples, जिनको रामकृष्ण परमहंस ने हैंड पिक करके चूज करके इनिशिएट किया था, एंड द लीडर फॉर देम वाज स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ पूर्वाश्रम. निरंजन करके इनका पूर्वाश्रम है. एक बार गुरुदेव बैठे हैं, दिस इन द लेटर इयर्स, एंड somebody comes and is speaking and he asks, निरंजन बहुत दिन से आया नहीं मुझे मिलने के लिए, क्यों, पता करो. तो then somebody else tells them that नहीं निरंजन ना he has taken up a job. तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं, अरे ये क्या कर दिया निरंजन ने, अगर तुम ये बोल देते कि वो मर गया है फिर भी चल जाता, उसने जॉब ले लिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, is what he says. तो they are all surprised as to why Gurudev is saying that. Then somebody tells, नहीं गुरुदेव वो because he's got an aged mother and an ill mother, to look after her he had to take up the job. तो हाँ ठीक है, माँ का सेवा करना चाहिए, उसके लिए अगर जॉब करता है तो ठीक है, ऐसे करके चुप हो जाते हैं. कुछ दिन के बाद निरंजन आता है मिलने, तो मिलने आता है तो गुरुदेव बोलते हैं, निरंजन मैं तुम्हारा बहुत राह देख रहा था, मुझे पता चला तुमने कोई नौकरी कर ली है, और मैंने इनको बोला भी कि अगर तुम्हारे मौत का खबर भी मिल जाता तो मैं आनंदित होता, लेकिन तुमने जॉब ले लिया, ऐसा क्यों किया. तो ही आस्क्स फॉर पार्डन, नमस्कार करते हैं, he tells why he took a job and he takes his blessing and he goes. There are a few people sitting by the side दर्शन के लिए, तो वो सोचने लगते हैं ये नौकरी करना इतना बड़ा पाप है क्या, नौकरी करने में क्या इतना बड़ा पाप है. तो बोलते हैं गुरुदेव नौकरी करना इतना बड़ा, it isn't that bad, हम लोग सब लोग नौकरी कर रहे हैं. गुरुदेव बोलते हैं नहीं आप लोगों के लिए नौकरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग करो, आप लोगों का वृत्ति है वो करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रवृत्ति के लिए करना ही पड़ता है. ये मेरा और उनका सवाल है, ये मेरे और उनके बीच में है, ये जो 16 है वो नित्य सिद्धि है. मतलब वो बोलते हैं कि लौकिक materialistic birds have not pecked on these fruits, they are to be directly offered to माँ काली. मैं उनके लिए, माँ काली के लिए बहुत प्योर ऐसे फलों को ढूंढ रहा हूँ, ये उनमें से एक है, ये डायरेक्टली माँ काली के लिए अर्पण करने के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ. So the reason why I gave this story is because for him he thought his family is like that, तो जॉब नहीं करना चाहिए. और दक्षिणेश्वर में रामकुमार दादा ने तो ले लिया, he's already taken a job. तो जाके मिलते हैं तो बोलते हैं, रामकुमार भाई बोलते हैं ये माँ काली को देखो कितनी खूबसूरत है, इसको छोड़ के आने का मन ही नहीं कर रहा है, गदाई में कैसे आऊं, मैं इसको अकेले छोड़ के कैसे आऊं, is what रामकुमार says. Then गदाई asks him, तो आप यहीं पे रहने वाले हो, तो बोलते देखते हैं कितना दिन होता है उतना दिन रह लेंगे यहाँ पे. तो इज वेरी अपसेट, very upset, but he then decides वो वापस कलकत्ता जाके करेंगे क्या, अकेले रहने में तो मतलब नहीं है, it is better to be with their elder brother. So he starts living there in दक्षिणेश्वर itself. दक्षिणेश्वर में रासमणि दयानी ने क्या किया था, अलग, मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था, अलग अलग सन्निधि के लिए, मतलब काली माँ का सन्निधि, शिवा ज्योतिर्लिंग का सन्निधि, राधाकांत का सन्निधि के लिए अलग अलग किचन्स बनाए थे,
उस संप्रदाय के अनुसार जो खाना पकना चाहिए, नैवेद्य के लिए पकना चाहिए, उस संप्रदाय के अनुसार वहां पे पकाना जाना चाहिए. इसलिए she had made different storerooms, different kitchens, and there was a different kitchen for staff, for all the Bhattacharyas who were staying there. Not only that, if there are people who are as per Swayampak Sampradaya, मतलब अगर किसी के और के हाथ से बनाया हुआ खाना नहीं खाते हो और खुद का हाथ से खा के कुक करके ही खाना ऐसे अगर संप्रदाय में फॉलो करते हो, तो उनके लिए भी धान्य दिया जाता था, दाल, चावल, गेहूं, ये भी दिया जाता था, ताकि they can cook. गंगा घाट में एक चूल्हा जला के they can cook for themselves. Gadai was so upset that he used to not even have food in that kitchen. वो धान्य लेते थे, खुद का खाना पका के he used to eat. ऐसे कुछ दिन चल रहा है. उस समय there is one important character in Gurudev's life who comes and starts staying in Dakshineshwar. His name is Hriday. Now Hriday is basically Gurudev's बुआ, मतलब खुदीराम के बड़ी बहन के पोते. Okay, so you have to know why they are of similar age is because when Gurudev was born, Khudiram was already 60-61 years, right? So his elder sister already had a grandson. Okay, Hriday was about 4 years younger to Gurudev. तो वो भी आके वहाँ पे रहना चालू कर देते हैं. Basically रासमणि and मथुर बाबू know कि राम कुमार का family है, they would be they come from a very cultured family. They are people who are very God-fearing people. तो उनके यहाँ से अगर कोई आता है, सेवा करना चाहता है, दक्षिणेश्वर में तो कंटिन्यूस, बिकॉज आना जाना रहता है लोगों का. इट्स अ ह्यूज टेंपल कॉम्प्लेक्स, सो पीपल आर नीडेड, हैंड्स आर नीडेड. आहार बनाने के लिए, पूजा का नैवेद्य बनाने के लिए, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड पीपल. सो हृदय भी आके वहाँ पे रह लेते हैं. This Hriday becomes a very close and integral part of Gurudev's life. Hriday gets Gurudev's sahvas for a very long time in his life. Okay. Mother Hriday continues to remain a person like us, materialistically involved. उनके लिए पैसा ही ज़्यादा important था, उनके लिए material life was more important. ये दर्शाता है कि हम जैसे लोगों को ना गुरु का अगर सहवास भी मिल जाता है तो भी हम उससे उपयोग नहीं कर पाते हैं, right? Hriday represented that kind of a person. Very nice person, very devoted person. गुरुदेव के प्रति बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था, मगर गुरुदेव इतने बड़े संत थे वो कभी जान नहीं पाए, अनफॉर्चुनेटली. ओके, ये काफी बार हो जाता है, ये हमारे लाइफ में भी हो जाता है. संत जब जीवित रहते हैं हम उनको कभी पहचान नहीं पाते कि इतने बड़े संत थे. People like Sai Baba, his importance, he lived for almost 50 years in a single place in Shirdi. मगर उनका जो फेम है, it started spreading only in the last 10 years. Okay, तो गुरु संतों को पहचानने की भी क्षमता हमें नहीं है, राइट? I mean, हम लोग इतने नीचे, हम लोग इतने हीन हैं कि हम तो उनके सहवास में रह के भी हम उनको ही नाम रखेंगे, अरे ये क्या है, वो पागल की तरह करते रहते हैं. तो हृदय is like that person who was there with him for such a long time. He did get benefits, but he always was a materialistic person. इस चीज का एक उपमा दिया जाता है. काननगढ़ करके एक जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़े गुरु होके गए. वो एक एग्जांपल देते थे. वो क्या बोलते थे, गोमाता जो होती है ना, गोमाता के अडर मतलब जहाँ से दूध निकलता है, स्थान से दूध निकलता है, उसी जगह पे ना वहां पे देयर इज अ कीड़ा व्हिच इज अ ब्लड सकिंग टिक बोलते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इन हिंदी. टिक रहता है which sticks to the skin and it sucks blood. Okay, it is there in the same place from where the milk is coming, but it doesn't know to drink the milk. It will give trouble to the cow and it will suck blood, but it will still not understand the importance of being so close to something as a gomata. ऐसे हम लोग हैं. हम लोग देखते हैं आश्रम में, मठों में, हम जैसे लोग काफी रहते हैं. यू नो, मैं किचन संभाल रहा हूँ, मेरा आई एम मोर इम्पोर्टेंट, मैं गुरु की सेवा कर रहा हूँ, आई एम मोर इम्पोर्टेंट. वहां पे भी पॉलिटिक्स करेंगे. हम मेरे पहचान के लोग होंगे तो उनको पहले दर्शन में लाइन में लेके आएंगे. ये सब हम जैसे लोग करते रहते हैं, राइट? हम किसके सानिध्य में खड़े हैं, परब्रह्म के सानिध्य में खड़े, इसका जानकारी तिनका भर भी नहीं रहता है हमें. when sometimes when we are so close, up and close to God. So he was like that, but they were very close because they were of similar age. Hriday and was just 3-4 years, like cousins है ना, तो they were very close. तो रामकृष्ण परमहंस used to say हम बहुत close थे, हम इकट्ठा सब करते थे, माला बनाते थे, पूजा करते थे, यू नो,
राम कुमार के लिए और कुछ मदद करना है तो करते थे, सिर्फ खाना या वो यूज्ड टू हैव इट इन द किचन while Gurudev used to have his own food, वो टाइम छोड़ के बाकी सब टाइम used to be together. That is how they lived together. आगे जाके हृदय has a very important role to play. Continuously remains with Gurudev. हर एक संत को एक जरूरत होता है, एक accompanying person. For Baba it was Abdul, you know, somebody who lived with him, Malsapati, somebody who lived with him constantly, you know. ऐसे generally एक ऐसे संतों के साथ there are people who live with them. ऐसे हृदय was there. ऐसे उनका टाइम चल रहा है, they are spending time with doing help in the puja or whatever. Mathur Babu, who is in charge of the administration, he is basically the son-in-law, right, for Rani Rasmani. He was also in charge of the administration. तो हफ्ते में या महीने में एक बार he used to come to the temple. कैसा चल रहा है, अकाउंट्स देख लो, कलेक्शंस कैसे हैं, एक्सपेंसेस कैसे हैं, लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, डिवोटीज आर दे एबल टू टेक, उनका दर्शन ढंग से हो रहा है, स्टाफ का कोई प्रॉब्लम्स कोई कुछ है नहीं ना, तो दे यूज्ड टू कम, मधुर बाबू यूज्ड टू कीप कमिंग ऑन एंड ऑफ टू टेक दर्शन एंड आल्सो टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. तो वो जब भी आते थे ना तो वो देखते थे कि एक यंग बॉय एकदम तेजस्वी, मुख में ऐसा तेज है उनका, सिंग्स ब्यूटीफुली, भजन बहुत अच्छा गा लेता है, हमेशा यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ काम करते रहता है, भगवान का ही कुछ काम करते रहता है, कभी हार बना लिया, माला बना लिया, या कभी पूजा का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, या कभी उसके भाई इज हेल्पिंग दी मेन भट्टाचार्य राम कुमार, कभी कभी निष्ठा में एक जगह पे जाके बैठ जाते थे, मेडिटेट करते थे, कभी कभी समाधि रूप में रह जाते थे. तो ये ना ही कीप्स लुकिंग एट इट, इज काइंड ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. तो एक ही कॉल्स वन ऑफ हिज असिस्टेंट्स एंड ही सेज ये कौन है ये लड़का, ये बहुत मुझे आई एम बिकमिंग वेरी लाइकिंग ऑफ हिम. सो ही सेइंग हु इज दिस यंग बॉय. तो बोलते तो बड़े भट्टाचार्य के छोटे भाई हैं, गदाई हैं, राम कुमार के छोटे भाई. तो अच्छा राम कुमार के छोटे भाई हैं तो क्यों ना फिर उनको भी कुछ काम पे लगा दे, क्यों ना उनको भी कुछ पूजा करने के लिए लगा दे, उनको भी ज्योतिर्लिंग में तो राधाकांत का कुछ पूजा करने के लिए क्यों ना लगा दे. तो बोलते नहीं आप ही बात कीजिए राम कुमार जी से. तो ही गोज एंड टॉक्स टू राम कुमार. तो राम कुमार बोलते हैं कि नहीं वो तो मनमोहन जी हैं, वो अपने मन की मर्जी वाले हैं, वो कुछ करेंगे नहीं, वो अगर चाहे तो ही करेंगे, मगर मैं अगर यू आर इंसिस्टिंग आई विल टॉक टू हिम. He goes and talks to Gadai. Gadai says, I am not interested. You want to do, you do. I am not interested in the puja that you do. मेरे को किसी के हाथ सामने हाथ नहीं फैलाना है, मेरे को किसी का जॉब नहीं करना है. मुझे जो पूजा करना है मैं पूजा करते रहूंगा, but I don't want to become a part of a servant group. So he says ठीक है, I mean he is not becoming. तो उसके गदाई मधुर बाबू आके बता देते हैं कि नहीं not interested, कभी हो तो मैं आपको बता देता हूँ. इस दरमियान क्या होता है, गोकुलाष्टमी आ जाता है. गोकुलाष्टमी में राधाकांत कृष्ण का मंदिर है ना, तो वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे पूजा के लिए तैयारी वगैरह चालू हो जाता है. देयर इज अ भक्ति का एक मार्ग है जहां पे स्पेसिफिकली दिस इज देयर इन नॉर्दर्न पार्ट्स मोर. ओके, तो वो क्या करते थे कि इफ नैवेद्य करना हो ना तो एक दूसरे कमरे में नैवेद्य करेंगे, सब भोग लगाएंगे, भगवान के सामने लगाने के बदले भगवान को उठा के वहां पे लेके जाएंगे. ओके, और वहां पे खिला के भगवान को वापस लेके आएंगे. फिर भगवान के लिए एक देयर विल बी अ बेड, अ सिल्वर बेड. वहां पे भगवान को जब लेटाने का जब मतलब शयनार्थी जब होता था, उसके बाद एक्चुअली फिजिकली भगवान को लेके वो सुलाते थे. सो इट इज नॉट जस्ट भाव, मतलब शेजारती करने के बाद भाव रूप में जगा रहे हैं और भगवान उधर ही है, दैट इज ऑल्सो वे ऑफ डूइंग. और उधर ही भगवान है, उधर ही शेजारती भी भाव रूप में हो रहा है, ऐसा नहीं. एक्चुअली फिजिकली उठा के भगवान को लेटाते थे, एक्चुअली फिजिकली उठा के वो जगाते थे भोपाली गा के. ये भी एक भक्ति का एक मार्ग है. तो वहां पे राधाकांत का जो है ना, वहां पे वैसे एक देयर यूज्ड टू बी अ बेड एंड कृष्णा एंड राधा, कृष्णा के लिए एक बेड, राधा के लिए एक बेड, ऐसे दे यूज्ड टू हैव. वहां पे सुलाते थे, फिर जगाते थे, नैवेद्य के लिए अलग जगह पे लेके जाते थे. काली मां के लिए देयर यूज्ड टू बी अ बेड, काली मां यूज्ड टू बी मेड टू स्लीप इन द नाइट. सो दैट इज हाउ द पूजा वाज बीइंग डन इन दक्षिणेश्वर. एक बार क्या होता है, सुलाने के लिए ना कृष्ण को वहां का जो भट्टाचार्य है वो लेके जाते हैं. वो डोर के बीच में ना, उस जमाने में वो मराठी में उंबरठा बोलते हैं, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं. नो दैट डोर के बीच में जो एक स्लैब रहता है ना, क्रॉस एंड गो इन. तो दैट इज टू बी बिग वन. आजकल बहुत छोटा रहता है, दैट इज टू बी बिग वन. सो व्हाइल क्रॉसिंग दैट पर्सन ट्रिप्स एंड इट फॉल्स डाउन along with the idol.
वो कृष्ण का आइडल लेके वो गिर जाते हैं। What happens in this is कृष्ण का जो पैर में एक उंगली है ना वो टूट जाता है एंड वो विग्रह भंग हो जाता है, मतलब उसमें there is खंडित हो जाता है, it becomes an you can't do any more puja of that विग्रह। Everybody is unhappy, इतने अच्छी तरह से पूजा चालू है, इतना श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं हम राधा कांत के, ये क्यों ऐसे अपशकुन हो गया, ऐसे करके सोच रहे हैं। रानी रासमणी भी आ जाती है, मथुर बाबू आ जाते हैं कलकत्ता से, and they are all worried as to what can be done now, why is it that this thing has happened। तो पंडितों को सब बुलाते हैं, पंडितों को सब बुलाने के बाद बोलते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं, इस मूर्ति का क्या करना है, पूजा का क्या करना है। तो पंडित सब बोलते हैं कि ये इस मूर्ति को तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, एक नया मूर्ति बना के रख लें और फिर उसका पूजा करना चाहिए। तो रानी रासमणी बोलती है इस मूर्ति का हम इतने महीने से, इतने सालों से पूजा करते आ रहे हैं, फिर इसका क्या करेंगे, इसका भी पूजा होना ही चाहिए ना। तो बोलते हैं नहीं नहीं रानी, ये तो आगम विरोध है, आगम शास्त्र के विरोध है, इस मूर्ति का पूजा नहीं कर सकते हैं, इस मूर्ति को आप गंगा में विसर्जन कर दो। रानी रासमणी सुन के बहुत दुख हो जाते, बोलते ये भी वही कृष्ण है, अब तक हम इसके पूजा करते थे, हमारा ही कहना है, इसको कैसे हम अपने बच्चे को जाके बहा दो ऐसे बोल रहे हैं, इन लोग इतना सहज रूप में ऐसे कैसे बोल सकते हैं, गलत है, ऐसे करके सोच रही है। एंड दैट टाइम शी रियलाइजेस व्हाई डोंट वी आस्क रामकुमार्स यंगर ब्रदर। सो तब तक मथुर बाबू ने भी रानी रासमणी को जाके बता दिया है कि ऐसा ना छोटा भट्टाचार्य हैं जो कभी कभी समाधि रूप में रहते हैं, भाव समाधि में हो जाते हैं, कहानियां बताते हैं, इतने अच्छे कहानियां बताते हैं कि हमें वो वी कैन सी द दृश्य, राम का जब बताते हैं, कृष्ण का जब बताते हैं, भागवत पुराण जब बताते हैं, तो दृश्य हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है, इस तरह से बताते हैं। बहुत एक पायस ऐसा लड़का है वहां पे रहते हैं, उनको भी रानी रासमणी को भी अभी पता है। तो शी देन थिंक्स कि व्हाई डोंट वी आस्क गदाई। उस समय वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, आधे समाधि के इसमें हैं, आंखें ऊपर चला गया है एंड ही इज इन दैट भाव समाधि मोड। रानी रासमणी आती है एंड उसने भट्टाचार्य जी ये ऐसे ऐसे हो गया है, राधाकांत के ये विग्रह का, कृष्ण का विग्रह का ये टूट गया है और ये सब बोल रहे हैं कि इसको गंगा में बहा दिया जाए, आपका क्या राय है। He is still in that mode and you have to understand Gadai is not bothered, सामने रानी है, राजा है, for him everybody is equal, right? वो fearlessly just says रानी के जमाई का पैर टूट जाए तो उसको क्या गंगा में बहा के बेटी का दूसरा शादी कर देंगे? Is what he asked. Everybody is shocked. What has happened to this young boy? Why is he talking like this? आगम विरोध एक बात है, बोल रहे कि ये तो फिर मैं इसका तो पूजा कैसे करेंगे। तो बोलते एक नया विग्रह बना दो, जो आगम के शास्त्र के अनुसार जो उसके अनुकूल हो उसके लिए नया विग्रह बना दो। इस कृष्ण के लिए मैं ये पैर में जोड़ के दे देता हूं उंगली, इसका भी पूजा कर लेना। ऐसे करके आज भी दक्षिणेश्वर में राधाकांत मंदिर में राधा के साथ एक कृष्ण जो नया विग्रह है और जो पुराने दिन का पैर टूट के गदाई ने जो उसके लिए उंगली जोड़ा था वो भी उसी सन्निधि में है और दोनों का पूजा आज भी होता है। This shows that even if there are आगम शास्त्र के against हो, there are some answers which were given by Pandit Gadai. Gurudev had a different answer to it and they all liked that. If you remember even in Dharmadas Laha, he had an answer for that person who got ill. कैसे जगन्नाथपुरी का प्रसाद खाके you can still follow Shastra and still follow the dream. ऐसे he was able to give answers to such complex questions. ये सब होने के बाद रानी रासमणी बोलती है कि अभी वो भट्टाचार्य भी अपने शरण के मारे छोड़ के चले जाते हैं, जो राधाकांत जो गिर गए थे वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी वहां पे कोई भट्टाचार्य है नहीं, तो वो बहुत आग्रह करके गदाई को वहां पे छोटा भट्टाचार्य करके नियमित कर देते हैं। तो राधाकांत का पूजा अभी गदाई स्टार्ट्स डूइंग दी पूजा। गुरुदेव बोलते हैं कृष्ण और काली, he says कृष्ण और काली क्या है। कृष्ण का फीमेल रूप इज व्हाट काली इज व्हाट ही सेज। दोनों अलग है ही नहीं। The word Kali means what? Black. Krishna means what? Black, right? The female form of Krishna is what Kali is. Krishna, Ram, Vishnu, Shanta Swarup है। Nrsimha Dev is the Rudra Roop, right? Is there for samhara. इसी तरह ललिता परमेश्वरी पार्वती is the Shanta Roop, Shanta Durga is the Shanta Roop, Kali is the Rudra Roop. हमारे भीतर के एनिमल को संहार करने के लिए, and this is an important part, okay?
हर शक्ति टेम्पल में ना जनरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द बलि पीठ। ओके, बलि चढ़ाने के लिए एक पीठ रहता है, एक स्वॉर्ड और एक सिकल। सिकल इज बेसिकली जो घास काटने के लिए कैसा रहता है, जैसे कर्वेचर, राइट, ये सब जनरली रहता है। वो किसके लिए रहता है? इट इज अ सिंबॉलिक जेस्चर। हम जब मंदिर में जाते हैं तो प्रवेश द्वार में ही रहता है बलिपीठ। हमारे अंदर का जानवर को बलि दे के हमें अंदर जाना है। हम क्या करते हैं, हम तो खुद जानवर को लेके बलि कर देते हैं राइट। दिस इज अ ट्विस्ट दैट वी हैव गिवन। हमारे अंदर के जानवर को बरकरार रख के बाहर से जानवर, वो तो बेचारा बोल भी नहीं पाता है, राइट, उसको पकड़ के उसको मार के हम अंदर चले जाते हैं, विच इज रॉन्ग। बलि का जो प्रथा है वो बेसिकली हमारे अंदर का जानवर को मारना चाहिए, ये वो प्रथा है। तो इसलिए बलिपीठ जनरली रहता है। तो काली एंड कृष्णा आर द सेम इज व्हाट गुरुदेव हिमसेल्फ यूज्ड टू से। सो कृष्ण का पूजा करना चालू कर देते हैं। After a few days, what happens is Ram Kumar is now become a senior person in that administration. काली का पूजा संभालो, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का भी भार आ जाता है, because he's become the senior most in the entire setup. So he's finding it difficult. That is one. Secondly, he also now started getting a little ill. थोड़ा वो बीमार गिरना चालू हो जाते हैं, तो उनको ना ये काली का पूजा का निर्वाह करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। And mind you, देवी उपासना, शक्ति का उपासना is a very difficult उपासना. Okay, विष्णु, शिवा, गणपत्य, कौमार्य, शौर्य, ये सब भी ना थोड़ा it falls into the easy mode. शक्ति उपासना is extremely difficult. शक्ति उपासना करने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होता है, बहुत रूल्स रहते हैं उसके अराउंड. ओके, and very easily it falls into tantra or very easily it will go down to वामाचार. So वो ना बहुत फाइन लाइन में करना होता है शक्ति उपासना, इसलिए not everybody can do शक्ति उपासना. So to find a Bhattacharya for Kali Devi was always very difficult for them. So what happens is Ram Kumar is now getting very busy. So he says if Gadai can become the Bhattacharya there, they can find somebody else. For Radhakant के लिए पूजा करना is a simpler one. It is very easy to find a Bhattacharya. But काली का पूजा करने के लिए you would need a lot of training. So he says, why don't you do it? No, I will not be able to do, is what he says. This is not about bhed. Okay, this is not कि काली को ज्यादा importance दिया जा रहा है या राधाकांत को importance दिया नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है. दक्षिणेश्वर मंदिर predominantly is a Kali Dakshineshwar. Okay, it is a Kali is the main deity there. Like for example, अगर हम शिवा के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे गणपति का भी मूर्ति होता ही है, राइट, गणपति का भी पूजा कर सकते हैं, मगर द मेन डीटी इज शिवा. इस तरह से दक्षिणेश्वर काली मंदिर इज द मेन डीटी. सो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा था इन दक्षिणेश्वर. इवन टुडे इट इज अ मोर इंपॉर्टेंट प्रेडोमिनेंट मंदिर है. तो ही इज सेइंग नहीं, आई विल नॉट डू, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरे को नहीं करना है, आई डोंट वांट टू गेट. राधाकांत में मैं खुश हूँ, मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, मेरे को इसमें फिट कर दिया है, अभी मेरे को और ऊपर मत भेजो, मेरे को यहीं पे रहने दो. तो हृदय आके पूछता है कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, पूजा तो पूजा ही है, आप इतने मन लगा के पूजा करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलता है नहीं, मेरे से नहीं होगा. वहां पे ना एक तो संप्रदाय भी बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा दाग दागिनी वगैरह बहुत है. काली माँ को कपड़ा पहनना जरी के साथ, फिर ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, डायमंड्स, ये सब बहुत रहता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं पूजा करते करते मैं कुछ और ध्यान में चला जाएगा तो मेरे से वो देखा नहीं जाएगा. इट विल बिकम अ डिफिकल्ट थिंग एंड इट विल अननेसेसरली कॉज अ प्रॉब्लम. तो हृदय बोलते हैं बस इतना ही है ना, आई विल टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द ऑर्नामेंट्स, ओके, एंड यू ओनली लुक आफ्टर द पूजा. आर यू ओके विद इट? तो आफ्टर लॉट ऑफ कन्विंसिंग गदाई एक्सेप्ट्स. जैसे ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ. ये सुनने के बाद रामकुमार बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है, my younger brother अभी कहीं तो मार्ग में आ गया है. He will now become the Bhattacharya of Kali Mandir. मगर it is not easy, I told you, right? So Ram Kumar calls a Shakti Upasak, a very senior Shakti Upasak in Kolkata called Kenaram Bhattacharya. Okay, Kenaram Bhattacharya करके एक शक्ति उपासक थे, उनको बुलाते हैं. उनको बुला के इनको शक्ति उपासना में इनिशिएशन, श्री पूजा इनिशिएशन इज अ वेरी डिफिकल्ट इनिशिएशन. वो एक अलग लेवल पे होता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा, इतना कॉम्प्लेक्स होता है. शक्ति उपासना is something that one should do only if one has the परिपक्वता in himself. नहीं तो ना करना ही नहीं चाहिए, because उसका ना विपरीत परिणाम भी बहुत होता है. तो बीज मंत्र होते हैं, वो गुप्त मंत्र होता है,
तो उनका गुरुदेव का उसमें इनिशिएशन होता है। गुरुदेव बैठे हैं, बीज मंत्र कान में आके किनाराम भट्टाचार्य कान में आके वो मंत्र का उपदेश कर रहे हैं। गदा इज अटरिंग द वर्ड, आंखों में आंसू आ जाता है, मुख लाल हो जाता है, रोमांच होके ही गेट्स इनटू भाव समाधि, उनको देवी का ऑलरेडी दर्शन हो जाता है, वो कोई मूर्छित होके गिर जाते हैं। तो किनाराम चौधरी himself, केदार भट्टाचार्य himself is very surprised, बोलते मैंने इतने लोगों को इनिशिएट किया है मगर इस तरह का रिएक्शन, बीज मंत्र सुनते ही इस तरह का रिएक्शन मैंने देखा ही नहीं है, ये बच्चा सच में बहुत स्पेशल है, इज व्हाट ही टेल्स राम कुमार। इस तरह से नाउ गदाई स्टार्ट्स हिज पूजा इन काली मंदिर। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन इनसेपरेबल बॉन्ड, ओके, बिटवीन दक्षिणेश्वर काली माँ एंड गदाई। आज भी वो काली माँ को गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस की काली माँ से जाना जाता है, सदियों तक शायद जाना जाएगा इसी नाम से। इस बंधन का शुरुआत अब हो रहा है, that which will remain for ages to come. You know, that Dakshineshwar Kali Mandir is the Kali whom Gurudev himself did puja for years together. And आज अगर वो काली माँ प्रत्यक्ष रूप में है उधर, people tell when they go they can actually feel her presence. It is because Gurudev did puja there. That is the beginning of the Kali puja that he does there. इस दौरान क्या होता है, रामकुमार का तबियत और भी धस जाता है, तो he wanted to go back to कामारपुकुर, माँ को भी देखना चाहते हैं, कुछ काम है कोलकाता में, वो सब खत्म करके he thought he'll spend a few days with his mother and then come back. He goes to Calcutta, he finish off his work, and one day when he is on his way to कामारपुकुर, प्राण त्याग देते हैं। रामकुमार जो पिता समान थे गदाई के लिए, वो भी चल बसे। गदाई इज डेवास्टेटेड, पिताजी भी चले जाते हैं, पिता समान भाई भी चला जाता है, ये दुख सहन नहीं कर पाते हैं। गुरुओं का क्या होता है, संतों के लिए मैंने बोला था, किसी का देहांत होना वो उनके लिए एक व्याज, एक निमित्त बन जाता है, कारण बन जाता है, उनको अंतर्मुख होके अवतार क्यों लिया है इसके खोज में लगना उनके लिए, उसके लिए वो निमित्त बन जाता है। उसके बाद ये न्यूज सुनने के बाद उनका क्रियाक्रम वगैरह हो जाता है। रामेश्वर who's the elder brother, he does the क्रियाक्रम एंड ऑल सब हो जाता है। गुरुदेव कंप्लीटली बिकम्स अंतर्मुख। इसके बाद वो he just doesn't have any connection with the outside world at all, टोटली अंतर्मुख हो जाते हैं एंड इस इमर्स्ड फॉर्म में काली माँ का पूजा करना चालू कर देते हैं। काली माँ का पूजा इस तरह से करते थे घंटों, मतलब कभी काली माँ को देख रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी रोना मतलब I can't tell you. He used to cry, he used to wail, he used to shout, माँ मुझे दर्शन देना, माँ मुझे दर्शन देना। वो पूजा भी इस तरह से करते थे कि वो he used to tell, उस समय में राम प्रसाद से कमलाकांत करके शक्ति उपासक होके गए, उन्होंने लिखे हुए पोएम्स, मैंने दर्शन लिया है, उन्होंने बोला है दर्शन लिया है, माँ मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, माँ मुझे दर्शन दो, माँ मुझे दर्शन दो, ऐसे करके ना बिलक के रोते थे। He used to roll on the floor, he used to rub his face on the floor। कुछ देर के बाद शांत होते थे, फिर फूल चढ़ाते थे, फिर आंखों से सिर्फ देखते थे, कुछ बात नहीं करते थे, एक जगह पे बैठ के ऐसे ही देखते थे, फिर रोना चालू कर देते थे, चिल्लाना चालू कर देते थे। हार बनाते थे, हार बना के हार पहनाने के लिए ऐसे खड़े रहते थे, बस ऐसे ही देख के ऐसे ही आधा घंटा ही जस्ट वेट लाइक दिस। बोलते माँ मैंने तुमसे क्या मांगा है, मैंने ना पैसा मांगा है, ना शौहरत मांगा है, ना सेहत मांगा है, ना हैप्पीनेस, आई डोंट वांट एनीथिंग। माँ मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे दर्शन दो, मुझे और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे अपना बना लो। मुझ में अगर पात्रता नहीं है, मुझे अगर योग्यता नहीं है तो मुझे योग्यता दो, मगर मुझे दर्शन देने से मत कतराओ, मुझे दूर मत करो। इस तरह से बिलक के रोते थे। बाहर लोग देख रहे हैं ये इनको हो क्या गया है, भट्टाचार्य को हो क्या गया है, उनको लग रहा है कि ये पागल हो गए हैं। ये अलग लेवल का पागलपन है, हम लोगों को नहीं पता चलता है ना। सी दैट इज अ प्रॉब्लम विद नॉर्मल पीपल।
संतों के साथ रह के साहवास रह के भी हम समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है। He's crying for दर्शन। बोल रहे मुझ पे गुस्सा मत होना माँ, मुझे दर्शन की जरूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। I often, whenever I read or whenever I come across this part of the story, मुझे नहीं पता गुरुदेव ने कौन सा गाना गाया रहेगा, मुझे बंगाली गाने नहीं आते हैं। I don't know what song he must have sung. The closest that I can quickly think of is a song which, there's a very beautiful tear-jerking song by Prahlad Shinde. You know, Prahlad Shinde हाल ही में एक बहुत बड़े folk musician मराठी में मराठी इसमें होके गए। उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल एक भावगीत, एक भक्ति गीत उन्होंने लिखा था। He says, the lyrics is, दर्शन दे रे भगवंता, किती अंत आता पाहाशी अनंता, कितना अंत देखोगे मेरे अनंता, मुझे दर्शन देना, is what he cries for. And he says, he gives example, in the lyrics he gives example, माया पिताची सेवा पुंडलिकाची, भक्त भक्ती पाहिली तू गोऱ्या कुंभाराची, तसे येणे वावे तुझे कृपावंता। इसे तुमने पुंडलिक देखा, तुमने गोरा कुंभार का देखा, तुमने चोकोबा का देखा, तुमने तुकाराम का देखा, तुमने नामदेव का देखा, उनको सबको दर्शन दिया, मुझ पापी को दर्शन देने में इतना देर क्यों लगा रहे हो, अंत मत देखो मेरा, इज व्हाट ही सेज। तूच जन्म देता, तूच विश्व करता, मन शांत होई तुझे गुण गाता, हीच एक आशा पूर्वी तू आता। ये एक ही आशा है मेरा और कुछ आशा नहीं है, मुझे सिर्फ दर्शन चाहिए, इज व्हाट आई एम श्योर गुरुदेव मस्ट हैव sung in the same भाव। I don't know what song he sang, but he must have sung in the same spirit। इस तरह से मान रहे बाहर जो लोग हैं उनको लग रहा है कि ये कौन से माँ को के लिए बिलक रहे हैं, उनकी माँ मर गई क्या, कुछ बोलते हो तो जिंदा है कामारपुकुर में, ये उनके लिए रो रहे हैं, माँ को बुलाना चाहिए, ये क्यों इसे माँ 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 खाली माँ दर्शन दो, इस क्यों इसे इतना चिल्ला रहे हैं। Some people understood his bhakti, some people thought he's mad, some people thought probably there is some, उनको कुछ दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं, ऐसे करके you know he's having some physical suffering, ऐसे करके some people are ignoring him। रात वक्त वो जाते थे, एक उनके जहाँ रहते थे उसके बाजू में एक छोटा सा जंगल था, अभी वहाँ पंचवटी करके 5 पेड़ों का एक वन बना के रखा है, तभी वो जंगल था, वहाँ पे जाके वो used to remain in निष्ठा। हृदय पूछते थे कहाँ गए दादा, कहाँ गए थे, बोलते नहीं मैं यहीं पे I just had gone to the forest, वहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा निष्ठा में था। वो पूछता था ये क्यों ऐसे रो रहे हो, क्यों अपने आप को, he used to have bruises, यहाँ पे सब ऐसा कभी कभी खून बहता था, because वो अपने आप को used to roll on the floor। तो बोलते इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे थोड़ा शांत हो जाओ। तो बोलते तुम समझ नहीं पाओगे हृदय ये क्या है, ये अंदर की तड़प मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, गीले टॉवल से अगर पेट को कस के बांध दे, इतना दर्द अंदर से हो रहा है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे पता नहीं है। ये दर्द शायद मुझे अभी पता चल रहा है, जो गोपिकाओं ने, जो राधिका ने, जो मीरा ने जो महसूस किया हो। I'm so sorry, ये शायद अभी मुझे पता चल रहा है कि ये जो विरह का जो भाव है वो मुझे आज अब समझ में आ रहा है। तो हृदय बोलते हैं आपको सब पागल बोल रहे हैं गुरुदेव, आप दादा प्लीज अपने आप को संभालिए, इज व्हाट ही सेज। ये पागलपन शाम को भी शायद लग जाए, इज द ओनली प्रेयर दैट वी कैन पुट फोर्थ टू गॉड। I can remember of a beautiful Meera bhajan, which must have been again Gurudev's state of mind. He said, Meera says, "Heri मैं तो श्याम दीवानी, मेरी दर्द न जाने कोई." Right? He says, मैं श्याम की दीवानी हूँ, मेरा दर्द कौन जान सकेगा? Right? दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला न कोई। बोल रहे मेरे को कोई वैद मिल नहीं रही, मैं जगह जगह ढूंढ के देख रही हूं, मुझे कोई वैद ही नहीं मिल रहा है जो इस दर्द को निकाल सके। ना मैं जानू आरती वंदन, ना पूजा की रीत, लिए री मैंने दो नैनों के दीपक लिए सजाए। मैंने अपने नैनों को ही मैंने दीपक बनाए हैं, उसमें से जो नीर बह रहे हैं उसी को अर्पण कर रही हूं मैं। मुझे और कुछ पता ही नहीं है, पूजा विधि सब मुझे कुछ नहीं पता है। वो लास्ट में शी सेज, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला न कोई,
मेरी मेरी तो प्रभु पीर मिटे, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सावरिया होई. So the only way that this pida can go away is when Savariya, who is Krishna, he himself becomes my वैद, right? जब कृष्णा मेरे वैद बनेंगे तभी ये मेरी पीड़ा जाएगी, ये पागलपन जाएगा. That form, in that manner, Gadai is praying for कालीमा's दर्शन. एक दिन हद सब पार हो जाता है. Gurudev is not able to take the separation. He is not able to take that वो दर्शन मिल नहीं पा रहा है उनको. काली माँ ने मैंने बोला था वहाँ पे जनरली स्वॉर्ड या सिकल तो रहता ही है. एक सुबह आते हैं, he picks up the sickle and he says, माँ अगर इस रूप में मुझे दर्शन मिलना ही नहीं है, इस जीवन में मुझे दर्शन मिलना ही नहीं है, तो ये जन्म व्यर्थ है, right? And I want to give this also as a rider. This form of sadhana, this form of bhakti is not for us. हम ये सब कर ही नहीं पाएंगे, right? हमारे लिए है ही नहीं. ये गुरुदेव ने हमें बताया कि भगवान का दर्शन किस तरह से करेंगे तो मिलेगा. ये हमारे लिए बताने के लिए ये पूरा मार्गदर्शन है. हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है. This is an important thing that I want to tell. वो सिकल लेके he is about to cut. He says ये जीवन व्यर्थ है. अगर दर्शन मिलने ही नहीं वाला है तो इस जीवन रख के करना क्या है? Is about to cut himself. At that split second, कालीबाग का यहाँ से बहुत बड़ा ब्राइट ऐसा ज्योति निकलती है. ज्योति निकल के हाउ इज द ज्योति, गुरुदेव एक्सप्लेन्स लेटर ऑन इन हिज लाइफ कि वो ज्योति कैसे था. बहुत ब्राइट था. इट एंगल्स द एंटायर रूम. इट वाज वेरी ब्राइट बट वाज वेरी सूदिंग टू द आईज. हम सूर्य को देख पाते हैं क्या? नहीं, बिकॉज़ द ब्राइटनेस इज सो मच दैट वी कांट सी इट. बट दिस इज सो सूदिंग टू द आईज. इट वाज वार्म, इट वाज नॉट हॉट. मतलब उसमें थोड़ा सा तप था लेकिन इट वाज वेरी वार्म, एंगल्फिंग था. एंड दैट ज्योति केम एंड डैश्ड ऑन मी. मगर I was not feeling suffocated. एक अंदर से एक आनंद निर्माण हुआ और उस ज्योति से धीरे से ब्यूटीफुल फेस, देवी का मुख हंसते हुए मुख बाहर आता है. तो दर्शन लेते ही गदाई फॉल्स डाउन. ते मूर्छित होकर गिर जाते हैं. बहुत घंटों के बाद उनको होश आता है. उठते हैं. उठने के बाद अभी दर्शन हो गया. दर्शन होने के बाद अभी तो शांत होना चाहिए ना. अभी और ज्यादा हो जाता है उनका साधना. बिकॉज क्या, देवी ने एक बार दर्शन देके गायब हो गई, राइट? इट इज लाइक हमको जब बहुत भूख लगती है, हम जब भूख लगते है तो हम अगर थोड़ा सा कुछ लेके खाते हैं ना तो भूख बढ़ता है हमारा, राइट? सो इट इज लाइक दैट. व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल्स इज बिकॉज दीज आर द ओनली थिंग वी कैन अंडरस्टैंड, राइट? वो तब उनका डबल हो जाता है. He now starts doing, वो बिलकना, वो रोना, वो चिल्लाना, वो चीखना माँ के दर्शन के लिए और भी बढ़ जाता है. माँ तुमने मुझे एक बार दर्शन दे दिया, अभी ना नहीं बोल सकते हो. मुझे तुम्हें हमेशा देखना है. मुझे एक बार दर्शन देके जाना ये सब मुझे नहीं चाहिए. मुझे तुम्हें हमेशा देखते रहना है. माँ मुझे वापस दर्शन दो, माँ मुझे वापस दर्शन दो. इस तरह से वापस बिलक बिलक के रो रहे हैं. अभी धीरे 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 पूजा करते करते कभी उनको मुख दिख जाता था, कभी उनको हाथ दिख जाता था, कभी कंगन का आवाज सुनाई देता था, कभी पैर में घुंघरू का आवाज सुनाई देता था, कभी कपड़ा दिख जाता था. तो इस तरह से धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही स्टार्टेड गेटिंग दर्शन. एंड नाउ स्लोली माँ नो गिव्स हिम दर्शन एज अ 5 to 6 year old गर्ल. ओके, एक 5 या 6 साल की लड़की के रूप में माँ इज गिविंग गुरुदेव दर्शन. और दर्शन भी किस तरह से कि दैट गर्ल इज टू कम एंड प्ले. ओके, अभी रोना सब खत्म, अभी पूरा आनंद में चल रहा है. गुरुदेव इज ऑल हैप्पी, गुरुदेव इज डांसिंग. माँ इज टू कम एंड सिट ऑन हिज लैप. मुझे कहानी बताओ, और ये कहानी बता रहे हैं और वो बोल रहे हैं माँ तुम सुन रही हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, कभी आके खंडे पे झूल जाएगी. एंड यूज्ड टू रोम अराउंड इन द गार्डन. तुम पकड़ के रखना माँ, तुम गिर ना जाओ, मैं तुम्हें यहाँ झुलाता हूँ. कभी आके वो नैवेद्य के लिए बैठते थे. मैंने बोला इट इज टू बी रेडी टू ईट, राइट? दाल और चावल लेके मिक्स करते थे. मिक्स करके नैवेद्य के लिए खिलाने के लिए जाते थे. फिर वो बोलते थे अच्छा तुम खा लो ना माँ. बोलती थी अच्छा ठीक है मैं खाऊं पहले फिर खाओगी. खाते थे, वही झूठे हाथ से फिर खिलाते थे. ये लोग देख रहे हैं, बोल रहे ये क्या भट्टाचार्य रो रहे थे तब तक ठीक, अब ये तो टोटल पागल हो गए, किसके साथ बात कर रहे हैं. इट इज लाइक हम लोग फोन पे बात करते रहते हैं,
वो तो ब्लूटूथ लगा के जब आदमी चलते रहते तो पता भी नहीं चलता बात कर रहे हो किसके साथ बात कर रहा है, राइट? पागल ही लगता है ना, हमको भी पागल ही लगता है। तो इस तरह से लोगों को माँ तो नहीं दिख रही है, वो तो गुरुदेव को दिख रहे हैं, और गुरुदेव ऐसे सब हरकत कर रहे हैं, गार्डन में पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। माँ यूज्ड टू गो एंड प्लक दी फ्लावर्स, बोलते थे नहीं नहीं गिर जाओगे तुम, माँ नीचे उतरो, ऊपर जाओ, बहुत चढ़ो मत। गोपुर के ऊपर चढ़ती थी, गंगा को देखती थी, दिस आर ऑल व्हाट गुरुदेव हैज टोल्ड। कलकत्ता देखती थी और मेरे पास सामने आके हंसती थी, कैसा कितना ब्यूटीफुल शहर है, ऐसे करके बोल के शी यूज्ड टू लाफ एंड स्माइल एंड प्ले। हार चढ़ाने के लिए जाते थे तो माँ सामने से, माँ हमको तो सुनाई नहीं देता था ना, तो फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ही यूजुअली टॉकिंग, माँ मैं हार चढ़ा रहा हूँ, अच्छा मैं पहले चढ़ाऊं, ठीक है मैं पहले चढ़ाता हूँ, अभी तुम ले लोगी माँ करके, फिर वो used to make it, used to give it to her। इस तरह से अभी पूजा चालू हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि ये क्या अपचार हो रहा है, नैवेद्य उनको पहले भगवान को खिलाना चाहिए, ये पहले खुद खा रहे हैं फिर खिला रहे हैं झूठा, फिर जो अर्चना करना चाहिए फूलों को पहले अपने आप पे कर रहे हैं फिर माँ पे कर रहे हैं। दिस मैन इज गॉन टोटली मैड। एक बार एक बिल्ली आ जाती है गर्भगृह में, तो लोग चिल्ला रहे हैं बिल्ली आ गई बिल्ली आ गई, तो गुरुदेव बोल रहे हैं माँ आज तुमने इस रूप में दर्शन देने की चाह किया है क्या, आज आ जाओ करके फिर बिल्ली को खिला रहे हैं, बिल्ली को जो खिलाया वही खुद खा रहे हैं। मतलब for an outsider, for somebody who doesn't know that state of mind, people will thought this guy has lost it, he lost it full time। वो पागलपन अलग लेवल पे था, ये बहुत कम जानते थे। मगर ये जो अपचार हो रहा है ये अभी they are not even able to confront, because उनको लगता है कि ये पागल है, कुछ थप्पड़ बिपड़ मार देंगे, पता नहीं, you know, they don't know, they don't even wanting to approach him। वो कंप्लेंट चला जाता है मधुर बाबू को, मधुर बाबू रासमणी के यहाँ पे कंप्लेंट चला जाता है, ये आपने वो छोटा भट्टाचार्य को बना के रखा है वहाँ पे वो काली माँ के मंदिर में, वो क्या क्या कर रहा है, अगर देखेंगे तो देखा भी नहीं जाता है, ऐसा इनका पूजा का विधान चालू है। ये कौन से शक्ति के संप्रदाय में आता है हमें तो पता नहीं, खुद खाते हैं फिर खिलाते हैं, तो ये हमको पता नहीं है। आप प्लीज आके देखिए, इनको निकालिए और किसी और को रखिए, नहीं तो इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग द डिवोटीज, वहां का सानिध्य चला जाएगा। तो मधुर बाबू नोज कि ये कौन से लेवल के संत है, उनको पता है, एक लेवल तक उनको पता है, तो बोलते ठीक है मैं आता हूं, तब तक उनको कोई डिस्टर्ब मत करना, डोंट डिस्टर्ब हिम एट ऑल, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स, मुझे आई एम लिटिल बिजी, आई विल कम व्हेनेवर आई हैव टू। एक बार अनअनाउंस्ड आ जाते हैं, he used to generally make unannounced visit, it is like boss visiting the office, announce करेंगे तो लोग काम करेंगे, right? unannounced आएंगे तो पता चलेगा कि लोग कितने काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही comes unannounced। गुरुदेव is in his, वो तो उस दिन गले लग के माँ के गले में गले लग डाल के झूल रहे हैं, आ रहे हैं दर्शन दे रहे हैं, देख रहे हैं मथुर बाबू, इट इज सरप्राइज, इट इज व्हाट इज दिस, ही गले लग के देख रहे हैं। आरती के समय, रात का आरती होने के बाद माँ को उठा के शयन गृह में लेके जाते हैं, शयन गृह में लेके जाने के बाद वो बोल रहे हैं माँ सो जाओ, अच्छा मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा तभी तुम सोओगी माँ करके, वो खुद भी चढ़ जाते हैं पलंग पे और सो जाते हैं। मथुर बाबू देख के शांत हो जाते हैं, बोलते हैं ये कुछ अलग लेवल पे कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, he collects himself, he doesn't talk to भट्टाचार्य, he doesn't talk to गदाई at all till that time। मगर उनको एक बात पता चल जाता है कि यहाँ पे जो भी गुरुदेव कर रहे हैं, इट इज एट द नेक्स्ट लेवल, ही इज रीच्ड द नेक्स्ट लेवल इन दिस साधना, ये उनको पता चल जाता है। ही डजंट वांट टू डिस्टर्ब दैट, सो वो बोलते हैं मैं पहले रानी रासमणी से बात करूंगा, उसके बाद ही जो भी एक्शन लेना है ले पाऊंगा। जाते जाते वो बता देते हैं छोटा भट्टाचार्य को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, एनीबॉडी हु कॉजेस अ प्रॉब्लम टू हिम विल आइदर लूज अ जॉब और विल लूज हिज लाइफ, nobody will disturb him, ऐसे करके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देके चले जाते हैं। संतों को भी ना ऐसे लोगों की जरूरत होती है, नहीं तो ना उनका जो प्रभाव है वो बाहर दिख के नहीं आते हैं, इट विल नॉट कम आउट। मथुर बाबू वाज लाइक दैट, ही वाज कंप्लीटली डिवोटेड, ही न्यू what Gurudev was doing। After seeing this tapasya, after seeing this, so actually we really don't know, okay, गदाधर का गदाई का रामकृष्ण परमहंस कब बना, ये एग्जैक्ट डेट हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं है। ये नाम मथुर बाबू ने रखा है, ये इतना पता है। शायद ये दृश्य देखने के बाद उनको ऐसा लगा हो कि ये इनको गदाई या भट्टाचार्य नहीं बुलाना चाहिए,
और इनको आज से गुरुदेव या इनको रामकृष्ण परमहंस के नाम से उनको बुलाना चाहिए, ऐसे करके उनको वो नाम का नामकरण होता है। For us, let us take this as the turning point in his life, because this is the time he's got darshan, and Mathur Babu has seen and is now told that probably this is what it is, and he is now named him as Ramakrishna Paramahansa. हमारे लिए तो आज के बाद हम गदा ये वर्ड विल ट्राई एंड अवॉइड इट, बिकॉज इसके बाद हमारे लिए गुरुदेव है। मथुर बाबू के लिए तो बाबा जी हो जाते हैं, उसके बाद वो छोटा भट्टाचार्य भी नहीं बुलाते, वो बाबा जी बुलाते हैं, लाइफ लॉन्ग ही कॉल्स हिम एज बाबा जी। एक बार ये पागलपन देखने के लिए रानी रासमणी भी आती है, बोलते मुझे भी देखना है। मथुर बाबू ने इतना बोला है, बाकी लोग भी इतने आके बोल के गए हैं। रानी रासमणी इज ऑल्सो वेरी ग्रेट डिवोटी, बोलते मुझे भी ये देखना है, आके देखते हैं। तो उस दिन नैवेद्य खिला रहे हैं, खा रहे हैं, झूल रहे हैं, पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। ही इज इन हिज ओन, गुरुदेव इज इन हिज कंप्लीट इन हिज ओन एलिमेंट्स। उस दिन आके रानी रासमणी ने दर्शन लेने के बाद वो बोलते हैं कि गुरुदेव मैं आपके मुंह से एक भजन सुनना चाहती हूँ। तो दोपहर को बैठते हैं सब लोग, गुरुदेव सामने बैठे हैं, इन लोग सब लोग भजन सुनने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल भजन ही स्टार्ट्स ऑफ। एज इज सिंगिंग, रानी रासमणी हैज अ ह्यूज प्रॉपर्टी, राइट? इतना बड़ा कारोबार चला रही है, इतना बड़ा बिजनेसेस चला रही है। Interestingly, somebody in the group the other day shared about Rani Rasmani and the amount of good things that she's done in the group. वो मैसेज जरूर पढ़ लेना, I think on Sunday और last Monday को शेयर किया था। So she has a lot of other things to also look after. She is immersed in business. उसका कोई लैंड का एक कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस के बारे में सोच रही है, सामने बैठ रही है, बैठ के गाना भजन सुन रही है, मगर मन चला गया है कोर्ट केस की तरफ। गुरुदेव ये जान लेते हैं, गुरुदेव देखते हैं, गाना बंद करते थे, रानी आप यहाँ पे बैठे हो मगर सोच वो रहे हो करके जोर से थप्पड़ मार देते हैं रानी रासमणी को। किसको? रानी रासमणी को। ओके, रानी मतलब वो सचमुच की रानी थी। ओके, पीपल यूज्ड टू बी अफ्रेड इवन टॉकिंग टू हर, फॉरगेट टचिंग हर। उसके आजू बाजू बॉडीगार्ड्स रहते थे। मथुर बाबू भी 10 फुट दूरी पे बैठ के खड़े रह के बात करते थे। ऐसे रिस्पेक्टेड पर्सन को गुरुदेव स्ट्रेट अवे स्लैप्स, बोले यहाँ बैठ के भगवान के बारे में सोचने के बजाय तुम कोर्ट केस के बारे में सोच रहे हो करके टाइट स्लैप दे देते हैं। There's a sudden pin drop silence. Everybody is petrified. The people who are अनुकूल to गुरुदेव बोल रहे अरे ये क्या कर दिया गुरुदेव ने। People who are against him बोले चलो अच्छा हुआ, अभी तो इनका पर्ची कटा, अभी तो गुरुदेव अभी gone, now he will lose his job and he will be removed from the place. रानी रासमणी का भाव देखो। रानी रासमणी से मन भी मन सोच रही है, मैं इधर बैठी हूँ, मेरा मन कोर्ट के बारे में सोच रहा है, ये उनको पता चल गया है, मेरा क्या भाग्य है कि इस मंदिर में ज्ञानी आके बैठे हैं। व्हाट शी सेज, इतने बड़े संत हमारे बीच में है और मैंने पहचान नहीं पाई, उन्होंने मुझे झापड़ मारा, उनका हाथ मुझे लगा है, ये कैसा करुणा उन्होंने हम इस पे बरसाया करके साष्टांग नमस्कार कर देती है। बोलते बाबा जी आपने मेरा आंख खोल दिया करके शी जस्ट डज अ नमस्कार। ऑल दी अपोनेंट्स जो वर अगेंस्ट गदाधर और गुरुदेव उस पटकते बोलते ये दिस वाज द लास्ट होप दैट वी हैड, दैट इज आल्सो गॉन। इवन रासमणी नाउ इज फॉलन इन लव विद गुरुदेव। मथुर बाबू को बोलते हैं हमने काली माँ को यहाँ पे बिठाया तो है, इतना ब्यूटीफुल शी इज, मगर छोटे भट्टाचार्य ने जब से पूजा चालू किया है वी कैन फील हर, वो प्रत्यक्ष रूप में है, ये उन्होंने हाथ लगाया इसीलिए है। ये काश गुरुदेव यहीं पे रहे और यहीं पे पूजा करते रहे, इज व्हाट शी प्रेज टू हिम एंड टू काली माँ। एंड व्हाइल गोइंग शी सेज इनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एनीबडी हु फील्स दैट ही इज अ डिस्टर्बेंस वी डोंट नीड यू, यू कैन लीव द प्लेस, हमको कुछ तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमको अगर लग रहा है कि ये पागलपन सहन नहीं कर पाएंगे, खाना खुद खा रहे हैं, खिला रहे हैं, ये अगर आप देख नहीं पाते हैं तो आप लोग निकल जाओ, मगर बाबा जी यहीं पे रहेंगे। इस तरह से बाबा जी बिकम्स द परमानेंट फीचर देयर। इसके बाद काली माँ का तो दर्शन हो गया, काली माँ का दर्शन से खुश नहीं है अभी, नाउ ही वांट्स फर्दर मोर दर्शन। नाउ ही सेज आई वांट दर्शन ऑफ अदर गॉड्स आल्सो, सो वो ही स्टार्ट्स डूइंग साधना फॉर दैट। भक्ति में जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ भक्ति। ओके, शांत भक्ति, दास्य भक्ति, साख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति। ये अलग अलग भक्ति के रस हैं, अलग अलग रूप में भक्ति
का अनुभव लेने का एक मार्ग है। शांत भक्ति इज व्हाट युधिष्ठिरा डिड। ओके, शांत स्वरूप, ही न्यू कृष्णा इज गॉड, राइट। हमेशा कृष्णा अपने मन में रखते थे। कुंती डिड अ शांत भक्ति। दास्य भक्ति इज व्हाट हनुमान डिड, राइट। जो भी भगवान बोलेंगे उनके लिए वो काम करना, दैट इज दास बन के रहना। साख्य भक्ति इज व्हाट अर्जुना डिड, राइट। अर्जुना, द्रौपदी, दे ऑल डिड साख्य भक्ति, लाइक अ सखा। They saw Krishna as a sakha. Vatsalya is where he becomes a kid. The God becomes your child, or God becomes your mother. Either of it becomes Vatsalya Bhakti. Madhurya Bhakti is the Prema Bhakti that we've seen in case of in Radha, Meera. You see God as your lover and you long for him. You want him, want to be with him. तो इस तरह से उनको सारे भक्ति का एक अनुभव लेना है। तो अभी he wants to get into हनुमान मोड, उनको दास्य भक्ति का अनुभव लेना है। तो दास्य भक्ति, people say, जब गुरुदेव दास्य भक्ति रूप में थे, उनको ना they used to not see गुरुदेव at all, they used to only see हनुमान। उनको सामने हनुमान ही दिखता था। इस तरह से वो भक्ति करते थे, और उस रूप में रह के उनको सीता माँ, उनको हनुमान का भी दर्शन हुआ और उनको राम का भी दर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद उनको कुछ दिनों के बाद लगता है कि मुझे अभी माधुर्य भक्ति का अनुभव लेना चाहिए। माधुर्य भक्ति का जब अनुभव लेने के लिए ही सेज, मथुर बाबू को बोलते हैं मुझे अभी माधुर्य भक्ति करना है मथुर बाबू। तो बोलते हैं बाबा जी आपको जो चाहिए बोलिए, आपको कंगन चाहिए, आपको दागिने चाहिए, आपको साड़ियाँ चाहिए, आपको जो चाहिए मैं सब ला के दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी साधना करना है कीजिए। ऐसे करके ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ साड़ीज, ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स, घुंघरू। वो उस रूप में इट सीम्स व्हेन इज टू गो यू कैन नॉट फिगर आउट ये गुरुदेव हैं। एक ब्यूटीफुल लेडी की तरह दिखते थे, टोटल फेमिनाइन फीचर्स आ जाते थे, एक राधिका भाव में चले जाते थे, तो वो राधा ही बन जाते थे। राधा बन के उस तरह से वो पूजा करते थे, काली माँ का, कृष्ण का, उस तरह से वो पूजा करते थे। राधा इट सीम्स यूज्ड टू डू दिस, आई मीन द काइंड ऑफ भक्ति दैट राधा डिड। महापरिवार के सामने, कांची महापरिवार के सामने अगर राधा का कहानी, राधा कल्याणम या कोई बताते थे तो एकदम एक जगह पे स्थिर होकर पूरा सुनते थे, आंखों में आंसू आ जाता था और बोलते थे राधा वो तो तपस था। Her love for Krishna was the tapas. उस तरह का तपस कौन कर पाएगा? Saints who have experienced Advaita also long, they want to do Madhurya Bhakti. You know, उसमें जो ब्यूटी रहता है ना वो अलग रहता है, राइट। वो विरह में जो एक भक्ति रहता है, मुझे पंढरपुर जाना है, विठल का दर्शन लेना है, इस भाव में वक्त बिताना। पंढरपुर का दर्शन लेने के बाद एक आनंद रहता है, मगर वो आनंद, वो जो विरह है ना वो चला जाता है, राइट। वो विरह में एक ब्यूटी रहता है, वो विरह में एक सौंदर्य रहता है, एंड वो एक तपस बन जाता है। that longing for your God becomes itself a tapas, is what Mahaperiyava himself has told, right? इस तरह से उन्होंने माधुर्य भक्ति की और उनको कृष्ण का भी दर्शन हो जाता है। कुछ देर के बाद उनको लगता है कि उन्हें वात्सल्य भक्ति करना है। वात्सल्य भक्ति के लिए एक बार होता क्या है, there is one devotee who comes to दक्षिणेश्वर, and दक्षिणेश्वर में आके कुछ दिन रहने के बाद उनके पास एक राम लल्ला मतलब राम, हम लोग बालकृष्ण देखते हैं, राइट। वी हैव आइडल्स ऑफ बालकृष्ण। वेरी फ्यू पीपल हैव डन पूजा ऑफ राम लल्ला, राम इन अ स्मॉल बॉय फॉर्म। तो उनके पास एक छोटा सा आइडल था, वो उसकी पूजा करते थे। दैट डिवोटी वाज सो इन डिवोशन ऑफ राम लल्ला कि उनको राम एक्चुअली एज अ बॉय यूज्ड टू गिव दर्शन। उनका नैवेद्य स्वीकार करते थे, उनका पूजा स्वीकार करते थे, उनके साथ बात करते थे। इस तरह से उनको प्रत्यक्ष हुआ था राम लल्ला का। When he comes to Dakshineshwar, that Ram Lalla starts speaking and interacting even with in Gurudev. Okay, Gurudev भी उनकी पूजा करते थे और उनके साथ interact करते थे। The devotee used to say, आप बहुत special हो गुरुदेव, राम लल्ला सिर्फ मुझे ही दर्शन देते थे, आज से आपको भी दर्शन उन्होंने चालू कर दिया है करके। He stopped being with the devotee. Ram Lalla used to be only with Gurudev. इतना bondage special हो जाता है, वो इस हद तक हो जाता है कि when he wants to leave, when the devotee wants to go to the next तीर्थ क्षेत्र, he is packing his bag और राम लल्ला को अपने बैग में डालते हैं, तो उनको दर्शन होता है। एंड राम सेज, नो, मुझे आज से दक्षिणेश्वर में रहना है, मुझे जहाँ जाना था, जहाँ आना था, मैं आ गया हूँ, मुझे अभी और कहीं नहीं जाना है। ऐसे करके रिक्वेस्ट द डिवोटी आल्सो एग्रीज। वो राम लल्ला का विग्रह आज भी दक्षिणेश्वर में है,
And this is how Ramakrishna Paramahamsa did Vatsalya Bhakti with Ram Lalla. वो Ram Lalla का मूर्ति आज भी apparently it's there in Dakshineshwar. I have not been there. This is all hear and say. Somebody was told. I understand and I believe that person, so it has to be there. इस तरह से वो अलग अलग भक्ति भाव में भक्ति लीन होके he is doing अलग अलग साधना कर रहे हैं, अलग अलग भगवान का दर्शन ले रहे हैं. मथुर बाबू is extremely devoted to Gurudev. बाबा जी आपको क्या चाहिए, बाबा जी आपको सब ठीक है ना, आपको कोई प्रतिकूल नहीं है ना, सब अनुकूल है ना, ऐसे करके उनका जो भी चाहिए वो सब ख्याल रखते थे. मगर उनके मन में एक हमेशा एक डाउट होता था कि आप इस तरह से बिलक बिलक के रोते हैं, आप अकेले ही कुछ बात करते रहते हैं, आप माँ मुझे दर्शन दो करके चिल्लाते हैं, ऐसे मत किया करो. सब कुछ एक कंट्रोल में रहना चाहिए, कुछ भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल होने मत दीजिए. That is what we people think ना, हमको लगता है सब कुछ कंट्रोल में करो, एक डिसिप्लिन होना चाहिए. तो इस तरह से मथुर बाबू आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, ओके, आउट ऑफ शेयर रिस्पेक्ट, like a father would tell to a son or like a son will tell to a father, इस तरह की भाव में वो बोल रहे हैं कि गुरुदेव बाबा जी आप अपने आप को थोड़ा संयम में रखिए, कंट्रोल रखिए. लोग आपको पागल बोल रहे हैं, हम उनको एक्सप्लेन करते करते थक जाते हैं. अब गुरुदेव ने तो बोला नहीं है कि उनको बैठ के एक्सप्लेन करो, उनको तो पढ़ी भी नहीं है. बट वी थिंक ना, नहीं मेरे बाबा जी के बारे में बोल रहे हैं, हमको वो अभिमान आ जाता है, राइट. वी थिंक वी आर देयर टू प्रोटेक्ट हिम, वी ourselves are getting protected by him is a different thing. हमको लगता है कि हमको उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो उस भाव से बोल रहे हैं कि आप अपना संयम रखिए, आप संयम खोना मत, थोड़ा कंट्रोल में रखिए. तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये मैं संयम रखने वाली बात ही नहीं है, ये मेरे हाथ में है ही नहीं. मथुर बाबू मैं ये जो कर रहा हूँ ये माँ का आज्ञा, माँ का आदेश में हो रहा है, मैं अपने कंट्रोल में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, इट इज नॉट विद इन मी एट ऑल. मैं ये स्टेट आपको कैसे समझाऊं, मैं समझा नहीं पाऊंगा, इज व्हाट ही सेज. मथुर बाबू स्टिल इंसिस्ट, बोलते देखो ना पूरा नेचर में देयर इज ऑलवेज अ संयम, यू नो. अभी सी, यू नो, द सी विल कम टू द शोर बट इट विल नेवर क्रॉस द शोर. कौन रोकता है उसको? भगवान ही रोकते हैं ना. हर बार वेव आता है, हर बार वेव जाता है, इट कम्स ओनली टिल देयर एंड गोस बैक, राइट. मैंगो ट्री में हमेशा इट इज ऑलवेज अ मैंगो दैट विल ग्रो, यू नो, देयर विल नो बी प्लम, देयर विल बी नो ऑरेंज देयर. गुआवा नहीं आएगा, पेरू के झाड़ में पेरू ही आएगा. If there is a flower which gives you white flower, there will be no red flower. If there is a red flower, there will be no white flower. So भगवान के सृष्टि में भी एक नियम है, भगवान खुद भी उस सृष्टि के नियम से बंधे हुए हैं, तो आप क्यों अपने आप को बांधते नहीं है? That is a question that मथुर बाबू asked. तो गुरुदेव से जिसने नियम बनाया अगर वो नियम तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं पाएगा क्या? मैं अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, इज नॉट मी. भगवान मुझसे तुड़वा रहा है, मैं इट इज नॉट इन मी एट ऑल. ऐसे करके वो आर्गुमेंट बंद हो जाता है. मथुर बाबू बोलते हैं बाबा जी से बात करके फायदा नहीं है, ये तो वही बात करते रहेंगे करके काम पे लग जाते हैं. अगले दिन सुबह गुरुदेव इज प्लकिंग फ्लावर्स. वहां पे एक झाड़ है जहां से लाल हिबिस्कस का फ्लावर इज प्लकिंग. उसी डाली में आगे देयर आर नो व्हाइट हिबिस्कस. ओके, बोलते हैं रेड फ्लावर में, रेड वाले ट्री में व्हाइट नहीं हो सकता, इज व्हाट मथुर बाबू वाज सेइंग. तो मथुर बाबू को बुलाते हैं, बोलते माँ का संकल्प देखो, जहाँ पे सिर्फ लाल फूल उगना चाहिए वहां पे सफेद फूल भी उग जाता है. भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, यू नो. भगवान नियम बनाते हैं और उस नियम में बंधे रहते हैं, वो अपने स्व इच्छा से बंधे रहते हैं. अगर उनको नियम बदलना है तो वो कभी भी बदल सकते हैं, ये उनके हाथ में, ये उनकी इच्छा है. देखो लाल फूल जहाँ पे उग रहा है वहीं पे सफेद फूल भी है. सिमिलर स्टोरी, देयर इज अ स्टोरी ऑफ योगी राम सूरत कुमार. ये मैंने ये गुरु के बारे में भी पहले बताया है. तिरुवन्नामले में बहुत बड़े संत हाल ही में होके गए हैं. आई हैव हैड द गुड फॉर्चून ऑफ टेकिंग हिज दर्शन ट्वाइस. बहुत बड़े संत थे. रमण महर्षि ने उनको नयन दीक्षा देके हैड एलिवेटेड हिम. उसके बाद ज्ञानानंद स्वामी के पास भी थे, तो ही हैड द अनुग्रह ऑफ बोथ ज्ञानानंद स्वामी एंड रमण महर्षि. एंड पापा रामदास करके एक कांगन गार्ड में एक बहुत बड़े संत थे, उसके उनके अंडर भी थे. सो ही योगी राम सूरत कुमार वाज अ ग्रेट सेंट. हमेशा राम नाम जपते थे वो. ये तिरुवन्नामले में रह रहे हैं. उनको एक दिन एक लेडी कम्स टू मीट और उनके मन में है कि आज मुझे सफेद फूल से उनको पूजा करना है. और उस दिन घर से निकलते उनको कहीं मिला नहीं, घर के बगीचे में नहीं मिला. वहां पे आश्रम आने के बाद भी उनको, बाहर जनरली फूल बेचने वाले रहते हैं,
उस दिन कुछ भी नहीं था, she couldn't find white flower at all, so she took whatever other flowers she had and आके पूजा करने के लिए बैठ जाती है। उनका जब टर्न आता है तो योगी राम सूरत कुमार रुका देते हैं, बोलते रुक जाओ माँ, and he turns to his another devotee who now is still there। उनका भी हम when we had gone recently, उनका भी हमको दर्शन हुआ। तभी she was a devotee, now she is a sannyasi herself। उनको he turns and he says कहीं तुमको white flower मिल जाए तो देखो, white flower से मुझे इनको पूजा करना है। तो she also goes searches few places, इनको नहीं मिला तो उनको भी मिलना ही नहीं है। तो एक क्षण भर वो राम सूरत कुमार का ध्यान करते हैं, गुरु की ध्यान करते हैं, बोलते हैं गुरु अगर आपने मुझे इस काम कार्य भेजा है कहीं तो मिलना चाहिए। ऐसे करके आंख खोल के देखती है, लाल फूल जिस पेड़ पे उगता था उसी डाली पे she found a few white flowers। She plucks those white flowers, gets it, and then does the puja। All gurus are all similar। वो संकल्प सिद्धि है, वो संकल्प हमारे मन में कुछ आ जाता है, उसे पूरा करने के लिए वो मिराकल रहता है, राइट? मिराकल करने के लिए नहीं रहता है, उनके मन में आ जाता है कि आज व्हाइट फ्लावर से पूजा होना चाहिए, सफेद फूलों से पूजा होना चाहिए। उस संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने भगवान through Ram Surat Kumar, he ensures that the nature also changes, which is the point he drives, Babaji drives to Mathur Babu। But इनका तपस तो बढ़ ही रहा है, इनका अलग अलग जब तपस अलग अलग साधना करते हैं तो वो उस तरह से उस लेवल पे ही करते जा रहे हैं। ये कठोर तपस देख के कभी पेट में इनको दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता था, गुरुदेव himself used to say the tapas used to be so कठोर कि कभी कभी इतना बॉडी में हीट हो जाता था कि पूरा बदन जल जाता था। सुबह रात को he used to go and submerge himself into गंगा वाटर। Sometimes in this hair से perspiration, जहाँ से पसीना निकलता है, पसीने के बगैर वहाँ instead of पसीना it seems blood used to ooze। Okay? इस तरह का कठोर साधना उन्होंने किया है because he chose that kind of साधना मार्ग। Okay? He chose that kind of साधना मार्ग। जनरली शंकर परंपरा में साधना बहुत सेफ रहता है, भक्ति मार्ग में जनरली साधना बहुत सेफ रहता है। We do not, the sadhak doesn't experience all this। शक्ति मार्ग में जब when you go, when there are certain types of sadhana which will put your body into a lot of kaya klesh बोलते हैं, puts your body through a lot of trouble, lot of pain, सर दर्द देगा, it will give you a lot of heart pain, it will give you a lot of body pain, lot of heat will get generated। Normal people can't even bear that। गुरुदेव थे वो सह गए। तो इस तरह से उनका हो रहा है तो इनको लग रहा है इनको कुछ पेट में दर्द है तो वो वैद्य को बुला रहे हैं। मथुर बाबू कॉल्स फॉर डॉक्टर को बुला के उनका करवाने की कोशिश करते हैं। ये तो फिजिकल दर्द तो है नहीं जो चला जाएगा गोली खा के क्रोसिन खा के, तो वो इट इज नॉट गेटिंग रिपेयर्ड एट ऑल। तो बाबा जी भी बोल देते हैं नहीं छोड़ दो, ये ठीक हो जाएगा, साधना खत्म होते ही ठीक हो जाएगा। बट जो हम लोग डिवोटीज रहते हैं हम देख नहीं पाते हैं ना, तो उनके मन में, मथुर बाबू के मन में ना चल रहा है कि इनको कैसे शांत किया जाए, कैसे शांत किया जाए। सुन ही नहीं रहे बाबा जी, सुन ही नहीं रहे। तो उनको ना एक बहुत विचित्र चीज उनको ना सोचता है। एंड दिस इज आल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज आल्सो आउट ऑफ शेयर लव, शेयर रिस्पेक्ट। और ये ना हम दोस्तों के साथ हम प्यार में ना ये हो जाते हैं। प्यार हम जब किसी से करते हैं ना तो अंधे हो जाते हैं और हम जो सजेस्ट करते हैं वो गलत है ये भी भूल जाते हैं, क्योंकि हमें मार्ग से ज्यादा जिसके बारे में सोच रहे हैं उसका हित ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट लगता है। तो हम जो मार्ग सुझा रहे हैं ना वो भी थोड़ा गलत हो तो भी चलेगा, मतलब ये ठीक होना चाहिए, इस हेतु हम लोग सजेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई नो लॉट ऑफ पीपल अरे कुछ नहीं दोस्त, यू शुड ड्रिंक, उसमें क्या है, यू शुड स्मोक। जिंदगी में ना हर चीज को टेस्ट करना चाहिए। ये लॉजिक ना इज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिडेस्ट लॉजिक आई हैव एवर हर्ड। आई कुड नेवर फैथम दिस लॉजिक। जिंदगी में हर चीज टेस्ट करना चाहिए, वाइन टेस्ट करना चाहिए, लिकर टेस्ट करना चाहिए, स्मोकिंग टेस्ट। तो पॉइजन भी टेस्ट करो ना, उसमें क्या है, टेस्ट दैट आल्सो, पोटेशियम साइनाइड टेस्ट करो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। आई डोंट अंडरस्टैंड हु कम्स आउट विद ऑल दिस लॉजिक। हर चीज टेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह से ना मथुर बाबू सोचते हैं कि इनका शायद ये जो ब्रह्मचर्य होने की वजह से, नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने की वजह से, सेलिब्रेट होने की वजह से ये सब हो रहा है। इनका ब्रह्मचर्य किसी तरह से तोड़ना चाहिए। एंड दिस इज व्हाट मथुर बाबू थिंक्स। गुरुदेव इज नॉट येट मैरिड, अब ब्रह्मचर्य टूटेगा कैसे? तो ही स्टार्ट्स थिंकिंग। तो बोलते हैं ठीक है हम एक काम करते हैं। तो ही अरेंजेस टू टेक गुरुदेव टू अ डांसर्स हाउस। ओके,
यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो अरेंज करते हैं, कलकत्ता में बहुत बड़ा जगह है जहाँ पे दिस इज वेरी फेमस। तो वहाँ पे ये बुक द रूम बाबा जी को बोलते हैं, बाबा जी चलो मेरे साथ। एंड गुरुदेव इज लाइक अ चाइल्ड, मथुर बाबू में तो पूरा ट्रस्ट ही था, एंड इन्हें लीला ही करना है उनको, तो चल पड़ते हैं। तो चले जाते हैं वहाँ पे। रूम में जाने के बाद गुरुदेव को अंदर धकेल देते हैं और बाहर से रूम बंद कर देते हैं। एंड अंदर देयर आर सम 3-4 वेरी ब्यूटीफुल लेडीज, फुल्ली डेक्ड अप, वेरी ब्यूटीफुल लेडीज। गुरुदेव देखते हैं, देखते आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोलते हैं कितने सुंदर हैं आप लोग, आपके बाल, एक को देख के बोलते हैं आपके बाल कितने सुंदर है, आपके नयन कितने सुंदर है, आपके हाथ, आपके पैर कितने सुंदर है। माँ आज तुमने इस रूप में मुझे दर्शन दिया करके नमस्कार कर देते हैं। माँ आज ये क्या रूप लेके, मुझे इतने खूबसूरत कभी दिखती नहीं थी तुम, माँ आज इस रूप में मुझे दर्शन दे रहे हो करके सबको नमस्कार कर देते हैं। These people are all shocked, ये क्या हो गया। उनको लगा कि उन्होंने गुरुदेव को, बाबा जी को उन्होंने फंसा लिया। वो उनको हाथ लगाने के लिए जाते हैं। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और वो तपस का जो बल रहता है ना, वो इट इज सो इंटेंस एंड स्ट्रांग, वो ना बॉडी को इस तरह से सिकुड़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज जनरेटिंग, दोस गर्ल्स आर नॉट एबल टू इवन गो नियर हिम। वो डर जाते हैं, आंखों से उनका ना लाल होके पानी बह रहा है, वो मुख लाल हो गया है, वो देख के ना इन लोग डर जाते हैं, बोलते ये एक बहुत बड़े संत है। उनको दूसरा फीलिंग क्या है, आज तक लोगों ने हमें सिर्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर देखा है, हम पे सिर्फ बुरी नजर डाला है। ये ऐसे इंसान है जो हमें माँ करके बुला के नमस्कार कर रहा है, उनके अंदर की भी ममता जाग जाती है, वो भी नमस्कार कर देते हैं। बाहर आते हैं, बाहर आके खटखटा के मथुर बाबू दरवाजा खोलते हैं, गाली बरसा के जाते हैं, ये मथुर बाबू ने क्या किया, हमसे अपचार करने वाले थे, हमसे पाप होने वाला था, एक बड़े संत है ये, इनके पास आपने इनको लेके आ गए, आप इस जगह पे, पापी जगह पे लेके आए, आपका कभी अच्छा नहीं होगा, ऐसे करके उनको सुना के निकल जाते हैं। मथुर बाबू का भाव देखो, मथुर बाबू बोलते हैं देखा ये मेरे बाबा जी है, आपके सामने शायद पूरा कलकत्ता झुक जाए आपके ब्यूटी को देख के, मेरे बाबा जी देखो आप झुक गए उनके सामने। Is what मथुर बाबू is saying. He lost. He wanted something else to happen. He didn't succeed. But his love for Babaji, love for Gurudev was at the next level. He also somewhere at his bottom of his mind he had कि मेरे बाबा जी का कुछ होना नहीं चाहिए। तो देखो मेरे बाबा जी कितने स्ट्रॉन्ग है, मेरे बाबा जी फाइनली जीते, ऐसे करके वो लेके जाते हैं गुरुदेव महाराज को। तो इस तरह से उनका टाइम चल रहा है वहां पे, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी कूद रहे हैं, कभी नाच रहे हैं। चंद्रमणि देवी को ये न्यूज पहुंच जाता है, वे माँ माँ करके चिल्ला रहे हैं, ये कौन सा माँ को बुला रहे हैं, मैं तो जिंदा हूँ, कोई बोलते हैं माँ मर गई करके चिल्ला रही है, मैं तो जिंदा हूँ यहाँ पे, ये किस माँ के लिए बिलक बिलक के रो रहे हैं। कोई बोलते हैं पागल हो गया है, यहाँ से जाते वक्त तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा बच्चा था, खेल कूद करता था, बच्चा भगवान का भजन गाता था, नाटक करता था, भगवान के गाने गाते थे, कभी मूर्ति बनाते थे, ड्राइंग करते थे, इतना अच्छा हट्टा कट्टा बच्चा को मैंने भेजा, रामकुमार ने वहां पे जाके क्या कर दिया इसका। पिता का भी देहांत हो गया, भाई का देहांत होने के बाद कहीं पागल तो नहीं हो गया मेरा बेटा सच्ची में करके, बहुत she becomes very upset. From a mother's angle you have to imagine, she is not staying with them and people are only giving news, and what news people are giving, what they can fathom of Gurudev, right? They think he is gone mad, बिलक बिलक के रो रहे हैं, अपने आप को फर्श में घिस रहे हैं, एंड किसी के साथ बात करें सामने कोई है नहीं, and that is the news that she is getting, so she is very upset. तो बोलते हैं रामेश्वर, who is the next son, रामकुमार के बाद जो सेकंड बेटे हैं, वो रामेश्वर को बोलते हैं कि जाओ गदाई को लेके आ जाओ, मेरे साथ कुछ दिन रहेगा तो ठीक हो जाएगा। इस दौरान मंदिर में क्या हो रहा है, राधाकांत मंदिर में पुजारी करके हलदारी करके एक इंसान को वहां पे रखते हैं। हलदारी हैपेंस टू बी गुरुदेव चाचा, बड़े चाचा के बेटे, ओके, उनको वहां पे भट्टाचार्य बना देते हैं। अभी इनसे संभला नहीं जा रहा है, बिकॉज गुरुदेव इज इन अलग अलग साधना कर रहे हैं, उनसे पूजा संभला नहीं जा रहा है, तो हृदय बिकम्स द भट्टाचार्य फॉर द काली मंदिर, and they have given the time and space for Gurudev to do his sadhana. So he is no more now actively doing any puja. तो रामेश्वर आते हैं और उनको कामारपुकुर लेके जाते हैं।
चंद्रमणि देवी देखते हैं इनका आंख अंदर चला गया है, दुबले से हो गए, लुकिंग सिक, ही इज लुकिंग एज इफ ही इज नॉट ईटन फॉर डेज टुगेदर। रो होती है, बोले कि क्या हो गया, ये हाल क्या कर लिया तुमने गदाई, ऐसे क्यों हो गया तुम्हारा, लोग बोल रहे हैं तुम पागल हो गए हो, लोग बोल रहे हैं तुम माँ माँ करके चिल्ला रही हो, तुमको अगर मेरी याद आती थी तो आ जाना था इधर। तो नहीं नहीं माँ मैं ठीक हूँ, इस वर्ड वो क्या समझाएंगे कि वो क्यों ऐसे रो रहे थे और क्या कर रहे थे। तो he said, नहीं मैं ठीक हूँ, अभी मैं तुम्हें मिलने आ गया हूँ, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगा मैं, is what he says, and he stays there for a while. She also calls for some vaidya, he calls for some doctors, and देखो मेरे बेटे को क्या हो गया है। Of course nobody is able to find an answer. Rameshwar and his mother now think that हाँ अभी शायद हम लोग ने देर कर दी है, मगर इनका ब्रह्मचर्य इनका भी टूटना चाहिए, we have to now getting married. So Chandramani Devi and Rameshwar now decide that Gadai, Gurudev, Babaji has to get married. This and now the entry of Sharadamani Devi and the stories ahead we will try and cover in the upcoming weeks. I thought I will not be able to cover, but I thought I have not exceeded my time, it has gone past 2 minutes. तो अभी जो हम कहानी खत्म कर रहे हैं आज के दिन में, माँ और उनके भाई ने डिसाइड किया है कि उनका शादी कर देना चाहिए। वहाँ पे आके रोकते हैं। शादी भी एक ऐसे देवी के साथ होता है who is also a boon for us, okay? शारदामणि देवी आप लोग जानते ही होंगे, right? And how she does अनुग्रह on lot of people, उनकी कहानी and गुरुदेव के भी आगे चरित्र अगले हफ्ते सुनेंगे। Hope I was audible and it was clear, right? We'll start with our Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम्हारो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, पुकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पर जानु, मेरी मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम लेते ते, तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर नाम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा,
मीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय। ये शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय के बोलो हनुमान की जय। जय। धन्यवाद।